हेलो दोस्तों, काफी दिनों से वादे हो रहे थे और चीजें हो रही थी कि किसी को तो ऐसे बुला दो जो हमें अपनी लाइफ में मेंटोर सेशन कर सके। इससे प्रीवियस जो वीडियो आई थी, काफी सारे हमारे पोस्ट आ रहे हैं। डे टू डे पे देखा जाए हम वेट कर रहे हैं कि कौन आने वाला है। भैया आपने पोस्टर भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, तो सर सामने बैठे हुए हैं तो इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। ये आप इन्हें राइटर मान सकते हो, मान नहीं सकते हो, आप समझ जाओगे कुछ टाइम बाद जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे। राइटर, एंटरप्रेन्योर, अपनी लाइफ में कैसे इन्होंने देखा जाए तो भक्ति को कैसे एडप्ट किया एंड देन स्विच कैसे हुए लाइफ में। बात ये आती है कि आपकी जर्नी कैसी रही। मतलब जब आप स्टूडेंट फेज में थे, काफी डिस्ट्रैक्शन होते हैं आजकल बच्चों में। अभी सोशल मीडिया था, उस टाइम कुछ और होगा। उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं होती थी जो आजकल के टाइम में इतना मीडिया है, इतना आपको इधर से उधर आप डाइवर्ट होते हैं। वहाँ उस टाइम बहुत ही कम चीज़ें थी, गिनी चुनी चीज़ें थी। आप या तो फैशन में चले गए, काफी सारी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चीजें होती हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता। आज की जनरेशन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इंस्टाग्राम पे स्टोरी बाद में लगानी चाहिए, पहले स्टेटस लगाना चाहिए व्हाट्सएप का। तो आप बताइए आप कहाँ पे थे? क्योंकि देखो काफी सारे फेलियर हम अपने आप को मानते हैं, काफी सारे फेलियर भी होते हैं और काफी लर्निंग होती है। तो आपकी लर्निंग और फेलियर में डिफरेंस था। और जब आप उस स्टेज पे थे, हम बारी आती है 10वीं क्लास में लेके चलते हैं सीधा, तो 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जब समझ में आती है, काफी सारी चीजें दिखती हैं, तो आपको क्या दिख रहा था उस टाइम? 10th क्लास के बाद तो आदमी को लगता है 12th कर लेंगे तो मेडिकल फील्ड में जाएंगे या इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे। दो ही फील्ड थे। और आपकी एक फैशन इंडस्ट्री जो नई नई बन रही थी, डेवलप हो रही थी। उस टाइम आईटी तो इतना डेवलप नहीं हुआ था, ट्रस्ट भी नहीं था, ट्रस्ट भी नहीं था। हाँ, तो हम लोग तो बस यही था कि दो फील्ड थे हमारे लिए, तो मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो हम साइंस बैकग्राउंड से थे, हमको फिजिक्स अच्छी लगती थी, मैथमेटिक्स अच्छी लगती थी, तो हमने कहा हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। ठीक है। तो फिर हमने बीएससी करी। बीएससी करी। हाँ, उस टाइम तो बीएससी भी हार्ड होती थी। हाँ, तो उस टाइम बैक वैक का सीन तो नहीं था? बैक का भी सीन था। अच्छा। क्यों नहीं था? मतलब फेल होने के चांस रहते थे। अच्छा, बिल्कुल चांस होते थे या फिर हुए भी हो? होते भी हैं, मैं नहीं हुआ लेकिन अच्छा। लोग होते थे। आप हुए क्यों नहीं? मतलब ऐसा पढ़ाई में इंटरेस्ट था या फिर आप मतलब कि कर लेते थे पेपर से एक दिन पहले? नहीं, देखिए अगर सही बात बताएं तो फर्स्ट ईयर तो हमने बहुत मन से की। अच्छा। सॉरी, फर्स्ट ईयर मन से नहीं करी, मन से पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम एग्जाम देने गए तो पता चला कि आगरा कॉलेज में सारी बुक्स लेके एग्जाम दिए जा रहे हैं। अच्छा, ओपन बुक? ओपन बुक लेके एग्जाम दिए जा रहे हैं, तो सारी नकल हो रही वहाँ पे। तो फिर पढ़ने तो का मैंने क्या, पढ़ने का फायदा ही क्या? अच्छा। तो फिर जब पहला एग्जाम दे के आए तो हमने यहाँ तो खुली बुक्स, सबको साथ ले जाओ, अपना एग्जाम दो। तो सर लौट के जब आए हाँ। तो उसी टाइम एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, अग्निपथ। अग्निपथ। हाँ, तो वो रात को देखने चले गए 9 से 12। जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर वो फिल्म देखने चले गए। अगले दिन वो एग्जाम। आज की डेट में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। हाँ। हमारे पास चैट जीपीटी जैसी चीजें, टूल्स आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने असाइनमेंट मिलते हैं तो वो एक तरीके से ओपन बुक ही है। असाइनमेंट मिल रहे हैं, पेपर में लेके बैठ गए, चीटिंग कर रहे हैं, चीजें चल रही होती हैं और बच्चे जानते ही होंगे अपने आप में। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास ओपन बुक का टाइम था, तो आपने पढ़ाई सोची पढ़ने का फायदा ही क्या है, वहां जाएंगे तो कर लेंगे। पर लर्निंग कैसे ले रहे थे उस टाइम? नहीं, पढ़ तो बहुत से पूरे मन से रहे थे, सब कुछ पढ़ा था। अच्छा। लेकिन जब एग्जाम देने गए, फर्स्ट ईयर की बात है, तो वहाँ पे ओपन बुक था, माहौल का थोड़ा अलग था। लेकिन जब हमारी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आई तो हमने बहुत मेहनत से पढ़े। फिर हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गए। मुख्तार सिंह, आपने नाम सुना होगा, वैसे तो एक डाकू का नाम भी है, लेकिन वो आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। तो बहुत बड़ा नाम है मुख्तार सिंह। से कम लगता है? हाँ, नहीं, वो लगते भी थे, बहुत अच्छी मूछें थी इन जैसी। और दाढ़ी भी थी। तो कैमरा में थोड़ा फोकस कर देना सर की तरफ। तो दाढ़ी भी थी और बाल तो थे उनके, मुख्तार सिंह। आप अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे डॉक्टर मुख्तार सिंह, आगरा कॉलेज रिस्पेक्टेड है वो सर। देख रहे हो तो उनके लिए हमारी तरफ से बहुत रिस्पेक्ट है। प्लीज बुरा ना माने कोई भी चीज पे। जी। तो मुख्तार सिंह आने के बाद बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई थी कॉलेज में इलेक्शंस बंद हो गए थे। अच्छा। और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़े। सेकंड ईयर हमारी जो रैंक थी वो कम आ गई, क्योंकि हमें लगा कि शायद फिर नकल होगी तो, लेकिन नहीं। फिर हाँ, फिर सेकंड ईयर भी पढ़े और फिर हम थर्ड ईयर भी बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़े। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छे मन लगा के पढ़े। पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा, कहीं और तो नहीं पढ़े? मतलब मतलब कोई, मतलब आपको किसी और चक्कर में नहीं पढ़े? अच्छा, नहीं, किसी और चक्कर में नहीं पढ़े। अच्छा। पढ़ाई करते रहे, हॉस्टल में रहे। तो हॉस्टल में हमें लगता था कि जो हम
शाम को जैसे खाना खा के आ रहे हैं, बाहर खाना खाते थे, तो रात को बाई चांस कभी पिक्चर देख के भी आ रहे हैं, रात को 12:30-1 बजे आ रहे हैं, तो हमारे जो रूम्स के बगल में थे जो IAS PCS की तैयारी कर रहे थे वो अपने पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि यार ये लोग रात भर पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बाहर निकल के आ जाते थे। उस टाइम सिलेक्स के अंडरवियर चलते थे, तो केवल अंडरवियर पहने ही बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंजीनियर वाले बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे हैं। कुछ अच्छा, जैसे ठीक है। ये रोड पे घूमते रहते हैं ऐसे ही। तो हमको लगा एक विजय चौहान जी थे, तो वो उनकी उम्र हो गई थी 32, और अभी तक वो IAS की तैयारी कर रहे थे, PCS तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो तो उनको निकल जाती थी आई थिंक उस टाइम। अच्छा, अब रूल आया, पहले तो पहले थी एज। हाँ, तो मुझे लगा कि यार हम तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। काबिलियत दिख जाती है अपनी आप में हाँ, कि- काबिलियत कि भी दिख क्या जाती है नहीं कि है। अब इतने, अब लेकिन आगरा जैसे शहर में आए, हाँ। मैनपुरी से आगरा जैसे शहर में आए काफी तो बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है उधर। तो हमारे वहाँ अखिलेश पे यादव जी की पावर रहती है, तो जी, जी, चीजें जी। चलती रहती हैं। जी। हाँ। तो वहाँ जाके लगा कि इतना बड़ा शहर और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और पिक्चर हॉल, और उस टाइम मॉल तो नहीं थे, तो हमें लगा कि नहीं, हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे। जल्दी सेटल होंगे, अच्छा, जल्दी पैसे कमाएंगे। ठीक है। पैसे कमाने का भी ये था कि फादर से पैसे मांगने की आदत नहीं थी। उनसे पैसे मांगने जाओ तो मना तो नहीं करते थे, लेकिन भाई चुपचाप जो पैसे पकड़ा दिए वो लेके ले आ लिए गए, चुपचाप। कभी डिमांड नहीं करनी, नेगोशिएशन नहीं हो पाया, नेगोशिएशन 100 नहीं तो था और एक्स्ट्रा दे कि दो। इतनी जरूरत है वो है। तो लगा कि यार जल्दी सेटल हो जाए, अर्निंग करने लगे, तो पापा से पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने पार्ट 3 जो BSc पार्ट 3 मान लें, थर्ड ईयर कह लें आप उसको, 3rd ईयर भी हमने कंप्लीट करके एग्जाम दे के और अपने काम में लग गए। अच्छा, हाँ, तो जहाँ एक रिजल्ट का भी वेट नहीं किया कि फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। तो काम की अगर फेल भी हो जाते तो मुझे लग रहा था कि फिर दोबारा से शायद मैं BSc फाइनल ईयर नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो बस काम में लग गए। तो ये सीरियसनेस आई कैसे? मतलब देखा जाए, एक बंदा जो मूवी देख रहा है और पेपर से देने, चीटिंग से पेपर हो रहे थे, फिर सीरियसनेस भी आती है बीच बीच में, फिर मूवी देख के आ रहे हो वापस, IPS IAS जैसा सराउंडिंग था, चीजें रही, है ना? तो अब बारी मुझे ये समझ में नहीं आ रही, फिर इतना मतलब फोकस कैसे हो गए आप? मतलब इतने सारी चीजें थी, काइंड ऑफ आज की जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रैक्शन तो आपके लिए वो भी हो सकते थे, मूवी देखना, रात को 12:30 बजे आना घर पे वापस। वो कभी कभार मूवी देखने चले गए, ऐसा नहीं, यार दोस्त होते थे तो वो कभी कभार देखने चले गए, ये नहीं कि उसकी आदत नहीं थी। और ये था कि जल्दी सेटल हो, जल्दी शादी करें, बच्चे हों, उसके बाद जल्दी अपनी लाइफ गुजारें, जो लाइफ देख रहे थे आगरा में। अच्छा। कि हस्बैंड वाइफ कार में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो वो लगता था कि बस जल्दी, ये नहीं कि 30 साल 32 साल तक पढ़ें, उसके बाद फिर शादी करें, फिर आगे बढ़ें। तो ऐसा लगा कि बिजनेस जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से शादी हो जाएगी, और उसके बाद मोटिवेशन ना लें यार, पहले पढ़ाई कर लें शादी तो होती रहेगी। हाँ, तो ये गलत था। अब जो हमने किया वो गलतियां थी हमारी। हाँ, जल्दी शादी कर लेना, मैच्योरिटी लेवल तो ये गलतियां थी। तो सर अभी थोड़ा स्कूल लाइफ में चलते हैं वापस। हाँ। तो बारी ये थी कि जब आप मैनेज कैसे करते थे अपने पापा जी को बताना, क्योंकि उस टाइम तो पापा नहीं होते थे, बाप होते थे। हाँ। और अब हमारे जमाने के तो बाप ही हैं। जी। पर अब डैडी पॉप्स ये चीजें हो गई हैं। ठीक है, आप देखते होंगे। तो ये सब लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे अपने डैडीज को। तो हमारे बाप के सामने हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की, और अभी भी नहीं होती, हम फोन नहीं कर सकते। जी। बस इतना होता है, उधर से कॉल आया, पापा हाँ ठीक है, ठीक है, खत्म। पर आप कैसे मैनेज करते थे उस टाइम? मूवी देखने जा रहे हो, घर वाले को पता चल गई तो फिर कैसे करते थे? नहीं, शुरू या से बता के जाते थे? शुरू से एक आदत रही कि पापा से बस एक चीज हमने सीखी कि झूठ नहीं बोलना। ये ऑडियंस को देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि जो भी है वो आप बता के जा रहे हैं। तो अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो कह के जाते थे कि पापा फिल्म देखने जा रहे हैं, तो बोले अब इतनी रात को, मना नहीं करते थे वो, लेकिन हाँ देखने जा रहे हैं। तो जैसे कुछ पिक्चर हॉल अलग साइड में होते थे, तो हमारा एक दूसरा घर था। अच्छा। तो बोले अब उधर से आ रहे हो तो वहीं सो जाना, इधर मत आना, मैनपुरी का इलाका था ऐसा। हाँ उस टाइम। तो बोले दूसरे घर पे सो जाना, मना नहीं किया कि अब क्यों जा रहे पिक्चर देखने, लेकिन वहीं सो जाना। तो इस तरह के फादर थे हमारे। तो उन्होंने किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रोका भी नहीं। उन्होंने कहा बच्चे हैं तो बड़े हैं, समझदार हो गए। उस टाइम राजीव गांधी जी ने 18 साल के बच्चे को वोटिंग अधिकार दे दिए थे। हाँ, आपको ध्यान होगा या और सबको पता ही है। तो उन्होंने कहा कि जब 18 साल का बच्चा देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है तो मैं अब इनको क्या मना करूं। अच्छा। तो उनका अपना सोचना था। तो आपके पापा की मेंटलिटी अच्छी थी। हाँ। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मतलब अपने पापा से डिस्कस नहीं कर पाते, कुछ बच्चियां भी हैं वो नहीं कर पाते, तो उन्हें आप कैसे एडवाइस देंगे, कैसे उन्हें हम समझाएं? क्योंकि आजकल थोड़ा जनरेशन गैप भी है,
क्योंकि पापा उस टाइम के जमाने के हैं जब देखा गया कि लड़कियों को बाहर निकलना ही अलाउ नहीं है, और आज जनरेशन चेंज हुई कि वहां पे लड़कियों को बाहर निकलना अलाउ किया जा रहा है। तो उस टाइम कैसे, मतलब इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे आप बताएं। जनरेशन गैप मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी गैप। अच्छा, टेक्नोलॉजी गैप। टेक्नोलॉजी गैप मीन्स कि अगर मेरी बेटी बाहर जा रही है तो मुझे टेक्नोलॉजी पता है कि बेटा अपने लाइव लोकेशन शेयर कर लेना, ठीक है, वहाँ जाके मुझे बता देना, या अपने फ्रेंड का नंबर दे दो मुझे, बाई चांस तुम्हारा बैटरी डाउन हो जाए तो मैं उससे बात कर सकूँ। तो पुराने टाइम में या आज के टाइम में भी जो लोग बाग टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे, बहुत से देखे कि लाइव लोकेशन शेयर ही नहीं कर पाते। हाँ हाँ, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। एज डिफरेंस तो है ही, लेकिन इस एज पे भी अगर मैं वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा तो फिर वो एज गैप कहलाया जाएगा। ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि जैसे मैं आज भी अपने बच्चों से चीजें सीख लेता हूं कि बेटा ये कैसे होता है, जरा मुझे बताना। लर्निंग नेचर आपका रहा है। हाँ, अब मान लो किसी के पापा का नेचर ही लर्निंग का नहीं है, स्ट्रिक्ट है, तो और वो फिर तो लड़की वो जाना चाहती है तो फिर उसको आप कैसे क्वेश्चन देना चाहेंगे आंसर, मतलब कि नहीं, कैसे वो उस चीज को टैकल करे, क्योंकि आप एक पिता भी हैं। जी जी। तो फिर आप अच्छे से बता पाएंगे, और आप उस जनरेशन से भी आते हैं, और आपने और लोगों के पिता देखे होंगे जो आपके पिता से डिफरेंस। देखिए फिर तो यही है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, और पिता को भी और बच्चों को भी इस तरह से अपने पेरेंट्स को बता के रखना पड़ेगा, और गलत काम नहीं करने पड़ेंगे। पेरेंट्स ने आपको बहुत समझ के और आपको बाहर भेजा है पढ़ने, और वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कोई भी गलत काम करने से पहले कि मेरे माँ बाप वहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने आया हूँ या आई हूँ, और मैं यहाँ किसी के साथ घूम रही हूँ या फिल्म देखने जा रही हूँ, या कोई आप नशा कर रहे हैं या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, या रील भी देख रहे हैं तो इतनी देर रील देख रहे हैं। तो उनको एक बार सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए, गाँव या शहर कहीं भी हो, तो वो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें बैरियर बना दिए गए हैं, गलत काम आपने 2 बार यूज किया, पर गलत काम की डेफिनेशन क्या है, हमें समझाना चाहिए कि अब बात क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप में तो गैप हो जाता है, हमने गलत काम बोल दिए। गलत काम का मतलब जो है, जो काम आप अगर छुपके कर दिए। गलत काम का मतलब जो है, जो काम आप अगर छुपके कर रहे हैं। ठीक है, मैं छुपके पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, छुपके नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कोई भी डोर खोल के आ सकता है, हाँ, तो वो गलत काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ रील देख रहे हैं और कोई आ गया तो आप रील बंद करने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई क्या देखेगा, हड़बड़ाहट में, या पापा या कोई भी, या दोस्त भी देखेगा कि अबे हाँ ठीक है। तो ये जो छुप के काम हो रहे हैं वो गलत काम, ठीक है, और जो खुले में काम हो रहे हैं वो ठीक है। ठीक है। खुले का मतलब है कि बेशर्मी भी नहीं, लाद लो कि गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। आज बच्चों ने सीख लिया कि अब खुले के करेंगे भाई। हाँ, कि चलो बाहर चलते हैं भाई। हाँ भाई, या पता चला रोज पापा से कहते हैं पापा आज फिल्म देखने गए, पापा आज जा रहे हैं। ठीक है, पापा हो सकता है 1 बार 2 बार मना ना करें, आप रोज बोलो कि फिल्म देखने जा रहे हैं, तो भाई क्या है भाई, अभी आप कल तो होके आए थे, तो ये क्या मतलब है, आप लोग पढ़ने गए फिल्म देख। मैं नहीं मना करता कि फिल्म ना देखें, आप ऐसी फिल्म देखें जिससे कुछ सीख मिले, डॉक्यूमेंटेशन टाइप की, डॉक्यूमेंट्री देखें, कुछ और भी। मूवी का नाम बताया था, कौन सी मूवी उस टाइम रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की? उस टाइम अग्निपथ फिल्म थी। उसमें ऐसा क्या सीखने को मिल गया? नहीं, उसमें कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिला उस टाइम। तो देखिए यंग जनरेशन में थे हम लोग, तो सब लोग जा रहे हैं, तो भेड़ चाल, देखिए भेड़ चाल में फिर हम जब कुछ फिल्में गए तो हमने फिर जाना बंद कर दिया। अच्छा, तो एडवाइस दें कि जब लड़के मिल गया। हाँ, अभी रिसेंटली एक मूवी हुई है, सैयारा कुछ करके, एक मूवी का नाम है। हाँ, बोल सर। उस टाइम आप एक सेकंड हॉस्टल में रहते थे, उस टाइम रैगिंग मतलब ऐसा सीन होता था हॉस्टल में, आप सीनियर जूनियर मतलब होता है। हाँ, सीनियर जूनियर होता था, लेकिन रैगिंग जैसी ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, उस टाइम नहीं, क्योंकि सब लोग बाहर से आते थे, और ऐसे नहीं था रैगिंग का। तो अब कुछ ज़्यादा हो गया, लोगों के अंदर ईगो आ गई है कि हम थोड़े बड़े हैं, हम थोड़े पैसे वाले हैं। उस टाइम तो ज़्यादा ऐसा नहीं था। तो आपने अभी बोला कि मैं जो भी करता था पापा को बताकर चीजें करता था, मतलब आप उस टाइम रिलेशनशिप में कोई ऐसा आपको पता था, क्या बताते? रिलेशनशिप में जब मैं आया था तो मैंने घर पे बताया था अपनी माँ को सबसे पहले। अच्छा सर, मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, देवांश जी है हमारे, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हर्ष के नाम से है, तो जो सर्च करना चाहे कर सकता है। रिलेशनशिप में थे तो हमने सबसे पहले घर पे बताया था, और उनके घर पे पूछा था कि भाई सब एग्री थे। सर वो पूछना चाह रहा है कि वो भी पूछ नहीं पा रहा अपने माँ। हाँ नहीं, चलो, हाँ सबके लिए मैं पूछ। हाँ ठीक है। सर जैसे कि इंटरकास्ट का बहुत होता है, आज की डेट में कम हो गया है, पहले बहुत था। हाँ, पहले बहुत था। अब इंटरकास्ट कोई बच्चा करना चाह रहा हो तो करना क्या चाह रहा हो, उन्हें प्यार हो गया, वो पता नहीं चला, नहीं तो हमने तो प्यार भी किया था, तो ये समझ के किया था कि हम अपनी जात वाली से प्यार करेंगे। ये अच्छा है। हाँ,
ब्राह्मण, हाँ। हमने ये सोच, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, इफ इन केस हो जाता तो क्या करते? देखो हम ज्यादा अंदर नहीं जा रहे, हम ऊपर ऊपर पर तो चल रहे हैं बस थोड़ी सी। हाँ हाँ। तो ये नहीं, जानना चाहते हैं कि हो जाता तो आपको अब समाज को चेंज तो करने, जैसे अब हो रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी कुछ जगह है जहाँ पे नहीं हाँ, होता कुछ जगह है, देवांश लेकिन ने जो क्वेश्चन पूछा है, उनकी मम्मी नहीं चाहती कि सिंह के अलावा दूसरी बेटी घर पे आए, नहीं तो वो मम्मी को पर वो समझाना चाहते हैं पड़ेगा। कि दूसरी आए कोई। हाँ तो ठीक पर है, वो नहीं मैं तो मान पा कहता हूँ, मैं तो रहे। Guys, अगर serious मत लेना। अगर इस बात पे कहते हैं तो मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि कास्ट नहीं, आप कंट्री चेंज करके शादी करो। अरे नाइस। आप इंडियन हो, आप कोरियन से शादी करो, चाइनीज से करो या इथोपियन से करो। मैंने अपने बेटे को बोल दिया है। अच्छा, मैं तो बेटे कह को रहा तो हूँ, हम सब बोल देते हैं। नहीं मैं अपनी बेटी को भी है, हाँ। मैंने अपनी बेटी को, मेरी बड़ी बेटी है, अच्छा वो मैरिड है। अच्छा। मैंने उसको बोला था कि बेटा अभी तुम पढ़ लो, और पढ़ो 28-30 साल तक अगर पढ़ो, और घूमो बाहर, कोई भी आपको अच्छा दिखे, कोई जर्मन का, कोई इथोपियन या कोई भी दिखे, Out of उससे India? शादी करो। हाँ, अच्छा क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर जीन्स अलग अलग डीएनए हैं तो आपका जो बच्चा है वो उसका बहुत शार्प ब्रेन का होता है। अच्छा। हाँ, तो प्लीज बोलो फॉरवर्ड मतलब वीडियो ना करने। नहीं नहीं, ये आप रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ agree। ये मैं नहीं कह रहा। अब आप रिसर्च पेपर का डॉक्यूमेंटेशन लगा देना पिन में। अकॉर्डिंग तो हमें ठीक कंट्री है। आईक्यू लेवल देखना पड़ेगा, किस कंट्री में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, फिर प्यार कहाँ हुआ सर? फिर तो फिर वो लगा प्रोडक्शन करना है बच्चों का। नहीं, अगर किसी से प्यार हो जाए बाहर, हाँ, आप अगर देवांश ये, भाई आप दिमाग वो गलत लगा रहे हो। हाँ देखो, प्यार तो 12 साल की उम्र पे भी हो रहा है, 14 पे भी हो रहा है, 16 पे भी हो रहा है, 28 पे भी हो प्यार रहा है, का 32 पे foundation भी हो रहा है, और 50 पे भी हो रहा है। तो सर ये प्यार वाला चर्चा आप खत्म करते हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट प्यार के बारे में थी है। हाँ। टॉपिक चेंज कर। ठीक है ठीक है। अब बारी आती है कि आपकी स्कूल लाइफ समझ में आई, चीजें आई, तो जी। आपने मतलब ऐसी कोई 5 लर्निंग आप बता दीजिए जो हमें एडॉप्ट करनी चाहिए स्कूल लाइफ में, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग जो बैठे हुए हैं स्कूल लाइफ में भी हैं और उनके कुछ छोटे भाई बहन भी हैं जिन्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, और जो बच्चे देख ही रहे हैं वो तो अपने आप ज्ञान ले ही रहे हैं। 5 लर्निंग। 5 लर्निंग, और वो 5 लर्निंग पेरेंट्स को भी आनी चाहिए कि अपने बच्चों को दे। देखिए भाई, मैं तो पहली लर्निंग तो ये बोलूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं होश पूर्वक करें। ठीक है। आपने कोई Sense में। ब्रांच चूज करी है, तो अगर कर ली है तो फिर उसमें होश पूर्वक आप काम करें, पढ़ें उसको। ठीक है। और पेरेंट्स का ध्यान रखें कि पेरेंट्स की भावनाएं हर्ट ना हो। ठीक है। कभी कभी किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही इंटरप्ट करते हैं, तो उसको उस हिसाब से हैंडल करें। ठीक है। ज़रूरत की चीज़ें बताएं, अननेसरी रोज़ की चीज़ें ना हो कि भाई ये खा लिया, पापा यहाँ चले गए या मम्मी ऐसे चले गए। अपनी भी एक इंटेलेक्ट होता है। ठीक है। वैसे बच्चों में इस एज पे ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी, लेकिन होश पूर्वक जिए, मेरा तो ये कहना है। पहला पॉइंट होश, मतलब कि सेंस में रहे, सेंसलेस ना जाए। सेंस, देखिए सेंस तो एक अलग है, होश पूर्वक मतलब एक ध्यान कि हम कर क्या रहे हैं। वही मैंने पहले बताया आपको कि हम अगर कॉलेज का टाइम है 10 बजे का, तो हम 10 बजे टाइम से आ जाएं। ठीक ये नहीं कि 9:30 उठे और भड़दड़ में मुंह धोआ और ऐसे है ही कुछ भागे और चले आए। साइड जा रहा है सर, पता नहीं क्यों मेरा। अच्छा, तो ये ध्यान बहुत जरूरी है। अरे गलत चला गया इस साइड सर। ये ध्यान बहुत जरूरी है कि हम टाइम से पहुंचे। ठीक है। रात में बहुत लेट नाइट तक ना जगें, काम को जगह दीजिए। बाहर घूमें नहीं ठीक है। अननेसेसरी Unnecessary। हाँ ठीक है। कि भाई तो चलो समझे भाई, कि रात को पढ़ लो, कोई दिक्कत अब ये तो भाई सभी कह रहे हैं, ये तो वहाँ जनरल सी बात है। हाँ। तो ये तो समझनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, और अगर ये आप नहीं समझेंगे तो किसी क्राइम में फंस सकते हैं, किसी रॉबरी में फंस सकते, कहीं भी कुछ हो सकता है किसी उल्टे सीधे लोगों के साथ। जैसे आज ग्रेटर नोएडा में इतना इंस्टीट्यूट हैं, इतने कॉलेजेज हैं, और यहाँ पे ड्रग्स का रैकेट इतना चल रहा है, कहीं किसी यार दोस्त के साथ फंस गए, कुछ हो गए, तो कल को आपके परिवार वाले क्या आपकी देखेंगे। लाइफ खराब हो जाएगी, परिवार तो बाद में आएगा, फिर आप किसी लायक नहीं रहेंगे। हाँ, ये नहीं, बात है। आपकी तो लाइफ है ही, सबकी अपनी अपनी एक इज्जत है। आपकी तो लाइफ, आपकी यहाँ इज्जत है, आपके पेरेंट्स की आपके गांव में इज्जत समाज है, में इज्जत समाज में इज्जत है। कल को वहाँ जाके पता लगा कि चाहे बच्चा फेल भी हो गया तो भी उनकी इज्जत खराब होती है। ठीक है। फेल होने के हम यही बोलेंगे कि मार्क्स भी फेल कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे डिप्रेशन मत जाना, पर कुछ ऐसे गलत काम मत करना जिससे कोई दिक्कत ना हो। हाँ नंबर को हम नहीं देते प्रायोरिटी, क्योंकि ठीक है। हाँ। ठीक है सर, आपकी 2 लर्निंग तो ये हो गई, और 3 लर्निंग क्या रहेंगी?
अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान जैसे नहीं आ बच्चा रहा आज आता है, या ठीक है मैं आपको बताता हूँ, जैसे बच्चा आता है पेपर, आजकल क्या होगा, आ गए एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ। स्टार्टअप करना है जी, बिजनेस करना है, तो ये कीड़ा जो चलता होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, फिर से एकदम नीचे चला जाता है जैसी प्लेसमेंट सीरीज आती है, तो वो कैसे मैनेज करे इस चीज को? देखिए, मैंने अभी डेटा देखा था, शायद 13 लाख स्टार्टअप हैं इंडिया में, 13 लाख या जो भी कुछ हाँ, है। approx। तो उसमें केवल 100 स्टार्टअप ही रन कर रहे हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हाँ, वो सक्सेस हो और पाता है। शायद 10 स्टार्टअप ही शायद Unicorns में- यूनिकॉर्न unicorn बन पाए हैं। हाँ, तो स्टार्टअप का हल्ला है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया में स्टार्टअप का बहुत कुछ चल रहा है। अब स्टार्टअप के नाम पे आप अपने पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करते होंगे, मुझे यहाँ तक लगता है। मेरे बच्चे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं कि मुझे भाई 5 लाख चाहिए या 10 लाख चाहिए। अब लेकिन आपने कुछ समझा तो है नहीं, और स्टार्टअप करने आप चले गए, कोई एक्सपीरियंस है नहीं आप ये आपको। बोलना चाह रहे हो कि आपने डेटा सेट नहीं बनाया, चीजें हाँ, लर्निंग नहीं करी, आपने पैसे मांग लिए। हाँ, पैसे मांग लिए, और Requirement ChatGPT पे डाल लिए अंदर। हाँ, और आजकल बहुत इंस्टीट्यूट कि भाई हम ये पैसे दे देंगे, ये स्टार्टअप को पैसे मिलते हैं, हाँ, ये मिलते पैसे मिलते हैं, तो इस तरह से। और मुझे नहीं लगता कैसे कैसे पैसे, और अगर चीटिंग करके पैसे, बहुत सारे लोग स्टार्टअप जो है वो चीटिंग करके पैसे ले लेते हैं। हाँ हाँ, ले लेते हैं। तो या तो उस तरीके से करो, तो आगे आने वाले टाइम में वो स्टार्टअप खराब होंगे, आपका नाम खराब होगा, या उन पैसों से आप कुछ आप लग्जरी चीज़ें लेंगे। एक स्टार्टअप मुझे पता है, यहीं का स्टार्टअप है, तो उनको कहीं से 20 लाख रुपए मिले तो वो स्कॉर्पियो ले आए जी। अब स्टार्टअप में कहाँ पैसे लगे? 20 लाख की तो स्कॉर्पियो पड़ गई, सीधी बात है। तो स्टार्टअप में कहाँ तो ये पैसे मतलब लगे? तो फिर learning वो लेनी चाहिए। आगे 1 आध 2 सालों में स्टार्टअप बंद ही हो जाएगा। तो ये बच्चा, मतलब ठीक है, बच्चे के मन में आया स्टार्टअप करने का, बड़ी बात ये है। दूसरी बात, उससे मतलब एक मेंटर सेशन लेना चाहिए, मेंटरशिप चाहिए होती है, कि वो समझे कि पैसा जो आ रहा है इसे हमें यूज करना है। तो वो बच्चा है, उसे हम गलती नहीं दे सकते, उसके मन में स्कॉर्पियो भी आएगी या फिर कोई और भी अच्छी वही गाड़ी है, आएगी, हाँ। क्योंकि उसे शो ऑफ, थोड़ा ईगो वाला रहता है, मेंटलिस्टिक रहता है, और यही एज होती है। तो वो इस टाइम पे कैसे ओवरकम करे? मुझे मतलब लगता क्या है देखे स्टार्टअप वो? पहले तो उसको लर्निंग करनी चाहिए, और फिर कहीं जिसका वो स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी चीज़ का है, चाहे वो ड्रोन का हो, चाहे कोई चीज़ हो, हाँ, electronics में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स healthcare में हो, हो कुछ गया। भी हेल्थ केयर में हो, तो ऐसी कंपनियों में जाके उसको 1-2 साल जॉब करना चाहिए। जॉब करना चाहिए। हाँ, ठीक कि है। उसको समझ में आए कि स्टार्टअप कैसे चलता है, चीज़ें बनती कैसे हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, फंडिंग कैसे आती है, अगर फंडिंग नहीं है तो कैसे काम करना है। तो वो लर्निंग उसको जॉब करके मिलेगी। और मान लो वो और- जॉब ना करना चाहे, तो फिर स्टार्टअप है ही, फिर घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके पैसे लो, और वो 1 आध साल में 10-20 लाख रुपए आप खर्च करके फिर जॉब करो। अच्छा, तो ऐसे स्टार्टअप तो फेल हो ही रहे ना। तो देखा जाए तो मतलब जरूरी लर्निंग लेनी चाहिए, बिल्कुल, बिना लर्निंग के, बिना Learning रिसर्च हम के। खुद सीखें, खुद समझें, और खुद- माँ बाप से भी पैसे ना ले रहे हो तो। हाँ, नहीं, माँ बाप से पैसे अगर नहीं ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं और से पैसे ले रहे हैं, हो सकता है आप यार दोस्त से या कहीं और यार से। दोस्त भी ना लिए हो सर, उसमें मान लो कोई स्टार्टअप है, हाँ जी। काफी ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं हाँ। जो आज की डेट में टेक का यूज करके हाँ। खुद ही अर्निंग कर ले रहे हैं और खुद ही नहीं, इन्वेस्ट कर ले रहे ये हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे हैं कि अपना उन्होंने सेटअप लगाया, स्टार्टअप बना के अपनी चीज़ें अपने कम पैसों से, पैसे तो लगते ही हैं। हाँ, पैसे तो वही नेसेसरी है। आप रोज सुबह उठ रहे हो तो आपको पेस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी खर्चा स्टार्ट हो गया ना आपका, तो पैसे तो आपके लगते सोने ही से हैं। लेके एसी तक। हैं? हाँ भाई, आप सो रहे हो, कुछ है तो एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो बिल तो आना ही आना है ना। तो पैसे तो हर समय चाहिए होंगे। तो अगर आप बिना पैसे लिए हुए काम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेलियर दिखता है, तो वो आता है जब आप कहीं जॉब में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए या जॉब ही करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब भी करिए, मतलब फिर आप टाइम- बिजनेस में आइए। ठीक है। टाइम के साथ माइंड सेट चेंज हो गया तो कैसे? अभी माइंड सेट चल रहा है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, जवानी भी है, जोश भी है, हाँ। और होश और आवाज दोनों से चल रही होती है। नहीं, होश कम होता है। होश कम होता है। मान लो किसी के पास होश आ गया, God gifted लगता है होके। होश आ गया। ठीक है, एक 12 साल का बच्चा भी लगता है कि मैं बहुत बढ़िया से साइकिल चला लूंगा, ठीक है, है ना, तो गिरता लगता है है मैं वो। बहुत होश में हूँ। ठीक है। तो सबके घुटने आपको टूटे ही छिले दिखेंगे, मिलते छिले हैं। दिखेंगे। हमारे भी चले थे असली बात है सर। बिल्कुल, हमारे चलने दो। ठीक है। तो सर आप अपने आपको, मतलब ये चीजें सारी ठीक है, अब बारी आती है कि आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कैसे किया, मतलब स्टार्टअप में कैसे गए? आपने कहीं जॉब भी करी होगी? नहीं, बस मेरे साथ यही रहा कि
मैं और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी लाइफ में जॉब करता, सबसे पहले तो मेरी गलती रही कि मैंने अपनी एजुकेशन और हायर एजुकेशन नहीं करी। ठीक है। मुझे कोई मास्टर और कोई टेक्निकल जाके कुछ करनी चाहिए थी, और उसके बाद अगर मैं बिजनेस में आता, एंटरप्रेन्योरशिप में आता, तो और ज़्यादा बेटर होता। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके फादर की या पेरेंट्स की कैपेसिटी है आपको पढ़ाने की, तो पहले और पढ़िए। ठीक है। आउट ऑफ कंट्री जाइए, वहाँ पढ़िए और लर्निंग करिए, तब जाके किसी स्टार्टअप में और चीज़ों में आइए। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि बस पढ़ लिए, डिग्री कर ली और तुरंत कोई स्टार्टअप, क्योंकि अब चारों तरफ इंडिया में हमारे मोदी साहब ने स्टार्टअप को इतना बड़ा कर दिया है कि भाई अपने स्टार्टअप बनाइए, चाइना से इंपोर्ट मत कीजिए। जबकि अभी भी कितने बिलियन डॉलर्स का चाइना से इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है जी। बिना चाइना के कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन मोदी साहब का ये है कि नहीं जी, इंपोर्ट कम करिए, लेकिन फिर भी इंपोर्ट हो रहा है। तो नहीं करी, और उसके बाद जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमने पहले ये देखा, भाई उस टाइम तो कोई गूगल नहीं था, चैट जीटीपी वगैरह तो बहुत बात की बात है, कुछ था ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता था कि क्या किस चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है। हमको वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स वगैरह में उठना बैठना था, तो वहाँ पे एक्सरे फिल्म्स की बहुत कमी रहती थी। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में भी जाएं तो एक्सरे कराने जा रहे हैं तो वही फिल्म नहीं है, हाँ सीधी बात है, कम पड़ गई, हाँ, टाइम लग रहा है, लाइन लगा के फिल्म ही नहीं है, तो एक्सरे नहीं हो पा रहा। तो हमको लगा कि एक्सरे फिल्म का काम करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने एक नीड दिख गई आपको? नीड दिखी हमको कि एक्सरे फिल्म की बहुत कमी है, उसकी वजह से पेशेंट परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई किसी और शहर में जाके एक्सरे। तो फिर हमको लगा कि छोटे शहरों में फिल्में ही नहीं मिल पाती हैं, तो फिर हम बड़े शहरों से फिल्में लाके छोटे शहरों में हमने, जैसे मैनपुरी, एटा, इटावा, आगरा, तो हमने फिल्मों की सप्लाई शुरू करी। इवन हम उस टाइम, ये बात 92 की होगी, हम नेपाल जाके भी फिल्में लेके आए। अच्छा। हमें पता लगा कि नेपाल में फिल्में कम प्राइस की मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, तो नेपाल जाके फिल्में लेके आए। लेकिन वो 2-3 बार लेके आए तो हमें समझ में आ गया कि वो स्मगलिंग थी एक्चुअल में। अच्छा। वो बिना बिल के, हमें पता ही नहीं था। हाँ, काम का जुनून इतना था कि हमने 6 महीने तो बिना सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के काम किया। अच्छा। हमें किसी ने बताया कि भाई साहब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, पता ही नहीं था। पता ही नहीं था कि बस हम तो लाए और बेचा, पैसे ये लिए। चीजें ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होता तो समझ में आता, यही लर्निंग होती है। हाँ, यही लर्निंग होती है। अगर कहीं नौकरी करी होती तो पता होता है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हाँ। पहले तो सेल टैक्स था, अब जीएसटी हो गया। जीएसटी हो गया। तो हमने 6 महीने तक तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, बस लिए पैसे, माल लाए, माल दिए, पैसे लिए, अपना खर्च किया। कोई कुछ गलत नहीं किया। हाँ, सब चीज सही करी। हाँ, सब कुछ सही किया। पैसे दिए, कोई बुक्स नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया। खाता बुक से लेके कुछ नहीं, देखो ये लर्निंग है कि आपको एक बुक मेंटेन करनी चाहिए, भले क्लास के नोट्स बनाओ या फिर अपनी लाइफ के नोट्स बन रहे हो। जी जी, जरूरी है लर्निंग डाल लो लिखने की। हाँ। और उसे नोट करके चलते रहो। तो बारी आती है, सर क्या बात कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, इंट्रोडक्शन में बताया ही नहीं। सर फाउंडर हैं किसके, स्पोक्स हेल्थ केयर के, जो एक्सरे मशीन पोर्टेबल बना के बेचती है। समझ में आया? अभी सोचा भी नहीं होगा ऐसी भी इनोवेशन हो सकती है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपके ऑफिस में सेटअप आ जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। आप घर पे गए तो उसके बाद आपकी कोई मदर बीमार है, कोई भी है, या फिर कुछ फ्रैक्चर हो गया है, एक्सरा कराना है, तो हॉस्पिटल में लाइन लगानी पड़ती है। वो लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस क्या करना है, मशीन आएगी, सेटअप होगा, पैर का एक्सरा हो जाएगा, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरा करना है तो घर पे सेटअप कराया कर सकते हो। मतलब इतनी बड़ी मशीन से आजादी, एब्सोल्युटली। तो सारी चीजें सर उसी की बात कर रहे हैं। फिल्म, वो मूवी की बात नहीं चल रही है। फिल्म मतलब एक सीट आती है, एक्सरे की जो सीट होती है, जो फिल्म आप देखते हैं, हाँ, जो ब्लैक कलर की जो होती है, तो वो उसी से आ रही होती है। तो वो एक सेल टैक्स क्या होता है, चीजें क्या होती है, ये लर्निंग मिलती रहेगी। मतलब एक प्रॉपर सेगमेंट होता है। जब भी हम कुछ सामान हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैरी करना होता है। तो सर ने वहां पे कैरी नहीं किया, ऐसा नहीं कि सर उसे बाईपास कर रहे थे, टैक्स से बचने के लिए नॉलेज ही नहीं थी। मेन चीज है। तो सर आगे स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो बस यही है कि लाइफ में आपको नॉलेज गेन करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। और आज की डेट में तो कोई भी काम करने से पहले सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये नहीं कि कोई भी काम करने चल दिए, जैसे हम चल दिए थे। हमें पता ही नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था,
तो उसमें तो उस टाइम ना गूगल था ना चैट जीटीपी। आज तो चैट जीटीपी से पूछ लो कि हमको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है तो सब बता देगा यहाँ यहाँ होता है, ये पेटेंट नंबर से आ लेके हर गए, एक सब चीज। कुछ चीज़ें हैं। तो अब हमारे तो पास तो बहुत आसान हो गया है। कुछ लर्निंग थी नहीं। आज की डेट में काम करना बहुत आसान है। आज की डेट में आप यूएस की कोई भी आप डिटेल निकालना चाहें आप डिटेल घर निकाल बैठे सकते निकाल हैं। सकते, एक सिंगल क्लिक पे। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं था, कहाँ से किसके फोन नंबर भी, फोन तो थे ही नहीं जी, फोन तो बाद में डायरी आए। करते थे मेंटेन। हाँ, हम तो शहर शहर जाके घूमते थे। तो पहले के स्टार्टअप इसीलिए सक्सेस होते थे क्योंकि हर एक चीज डेटा मेंटेन करके रखते थे, पता होता था। अब हमारे लैपटॉप में फाइल्स इतनी होती है, हम ढूंढने बैठ जाते हैं कि कहाँ पे हमने डाल दिया है, प्रोसेस नहीं कर पाते। हम तो बस में चलते थे तो बस की खिड़की से झांक रहे हैं तो योग्यता एक्सरे सेंटर अलीगढ़, तुरंत नोट किया योग्यता एक्सरे सेंटर, तो नंबर फोन लिखा जल्दी, नंबर बस लिखा। में फिर निकल जाए जल्दी। अगली बार जब अलीगढ़ आए तो योग्यता एक्सरे सेंटर जाके हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको फिल्म चाहिए। अरे नाइस। हाँ, तो और एक आपको घटना सुनाते हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमें बस हमारे चाचा जी ने बता दिया कि एक्सरे फिल्म का काम कर लो, ये बहुत कमी रहती है फिल्मों की। फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में काम। हाँ, एक्सरे फिल्म हर जगह नहीं मिल पाती हैं और कमी रहती है। तो हम एक डॉक्टर के पास गए, फिरोजाबाद में एक डॉक्टर है, डॉक्टर बीपी साक्या। बीपी साक्या। तो उनके पास गए तो हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हम एक्सरे फिल्म का काम करते हैं, हमको ऑर्डर दे दो। मतलब इतने इनोसेंट से, हमें कुछ नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है क्या चीज़, बस क्या एक formalities होती है, लगन थी हमें करना है। करना है। तो उन्होंने कहा, छोटे थे 19 साल की उम्र थी, हाँ 19 ही हो गए। हाँ 19 साल। तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा कौन सी एक्सरे फिल्म है, तो हम बता नहीं पाए हमें उनको। खुद नहीं पता कि हमें खुद नहीं पता था कि कौन सी एक्सरे फिल्म है। हमने कहा कि फिल्म है जी, ले लो। मेडिकल एक्सरे फिल्म है सर। अच्छा। बोले बेटा मेडिकल तो सब होती है, कौन सा ब्रांड है? हाँ। तो हमने ये नहीं पता। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंटेशन कराई नहीं कभी? हमें कुछ ना पता ही पढ़ा नहीं उसके सर। बारे में? हाँ, हमने ना फिल्म देखी थी, बस हम ऑर्डर लेने पहुंच गए। उन्होंने प्यार से हमसे कहा, अच्छा बेटा पता करा ना कौन सी फिल्म है, फिर हम तुमको ऑर्डर देंगे। ठीक है। हम उनके क्लिनिक से निकले, हमने कि बेवकूफ़ आदमी। हम अगले क्लिनिक पे गए कि हाँ, इसे नहीं पता, हमें पता है। ये सबसे तो बड़ी हम बेवकूफी अगले होती है। क्लिनिक पे गए। हाँ। अगले क्लिनिक पे डॉक्टर क्षेत्रपाल गुप्ता, क्षेत्रपाल गुप्ता। फिरोजाबाद में है, अगले क्लिनिक उनका है। तो वो बैठे हुए थे, हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब वो एक्सरे फिल्म के ऑर्डर लेने आए। तो उन्होंने पीछे अपने टेक्नीशियन होगा जो पीछे एक डार्क रूम होता है, लड़का बैठा था। बोले कौन सी फिल्में ख़त्म हो रही हैं? तो पीछे से आवाज़ आई कि 8/10 की, 10/12 और 12/15। वो साइज उसके मेजरमेंट। हाँ, तो उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई 5-5 पैकेट आप ले आओ हर साइज के। ठीक है। हमने कहा वाह भाई वाह, ऑर्डर मिल गया हमको। ऑर्डर मिल गया। हाँ, बस ना उन्होंने कोई लिख के दिया ना कुछ है, मुँह ज़बानी उस टाइम होता था। अच्छा, सेगमेंट याद हो गए थे कि 5/12 हाँ, वो 8/10 और 10/12 और 12/15। तो वो हमने लिख लिए, नोट कर लिए। हाँ, थोड़ा बहुत। डायरी पेन तो रहता ही था साथ में। हमने ठीक है जी आ जाएंगे। तो बस हम गए। अपने पापा से पैसे लिए, उन्होंने भी पैसे बड़ी मुश्किल से दिए कि लो भाई तुमको पैसे बर्बाद करने हैं तो कर लो, बर्बाद कर लो। उन्होंने 50-50 आशीर्वाद तो वही मिल गया था, जाओ। 50-50 रुपए की गड्डी होती थी, मतलब जो 5000 की गड्डी। अच्छा, तो 50 रुपए की नोट की 5000। काफी मोटा बंडल हो गया तो वो 2 गड्डी उन्होंने मेरी तरफ फेंक के कि ये लो तुम्हें पैसे बर्बाद करने, करो। तो बस वो 2 गड्डी हमने पैरों में लगा के, क्योंकि पैरों का अच्छा, डर वो था, डर था कि निकाल ना ले कोई। मोजों में फंसा के फिर बस से हम लोग गए। मैं ही अकेले ही था। अच्छा। तो जाके फिर हम मेरठ से फिल्में लेके आए। अरे, और मेरठ से फिल्में लेके आए तो फिर हमने डॉक्टर साहब के पास सीधे सूटकेस में फिल्म भर के लेके आते थे। उस टाइम कोई कार्टन या कोई ऐसे बैग नहीं होते थे। तो 2 सूटकेस लाके हमने डॉक्टर साहब के घर पे रख दिए, सॉरी डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक थे जो था उस पर रख दिए। तो क्षेत्रपाल। उस टाइम डॉक्टर क्षेत्रपाल गुप्ता जी का बेटा बैठा था। अब बेटे का नाम ध्यान नहीं है, तो मैंने कहा ये फिल्में आ गई जी। ठीक। तो बोले कौन सी फिल्म है, किसने ऑर्डर दिया? हमारे पास तो है फिल्में। फिर मैं नहीं, आपके फादर ने ऑर्डर दिया था मुझे, आपके फादर बैठे थे वहाँ पे। बोले नहीं हमें नहीं, हमारा तो दूसरा सप्लायर है, उससे आती हैं। अरे, मैंने कहा जी मैं तो फिल्में ले आया, मैं तो पैसे लगा के फिल्में लेके आया। आपने ऑर्डर बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो है फिल्म। अरे, शायद 5-7 दिन बाद हम गए होंगे तो उसने कहा हमारे पास तो फिल्में हैं। मैंने कहा अरे, हमारा मुंह उतर गया। हमने कि भाई यार पैसे लग गए इसमें पैसे पूरे। लग गए, अब मैं फिल्में कहाँ बेचूंगा, वही ऑर्डर तो वैसे ही नहीं मिल रहे थे। सीधी बात। हाँ, पता ही नहीं। तो मैं जैसी सूटकेस उठा के चलने लगा तो उसने हमसे रेट पूछा कि कितने का 12/15 का पैकेट। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने 1575 रुपये का, 1575। 1575 का पैकेट है। तो बोला अच्छा बैठो जरा, अभी कितने लाए हो? हमने कि 5-5 पैकेट हैं सारे साइज के। तो उसने पता नहीं क्या सोचा समझा और थोड़ी देर में उसने अपने घर से पैसे मंगाए और हम मुझको
पूरे पैसे दे दिए, शायद 12,000 रुपये कुछ ऐसे। 5,000 लगा के 7,000 का प्रॉफिट, 2,000 नहीं, ट्रैवलिंग का, 10,000 रुपये लगाए। 5,000 पापा ने दिए थे। नहीं, 5-5 हज़ार की 2 गड्डियाँ। अच्छा, 10,000 पापा ने दिए, 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 रुपये का। उसमें आने जाने खर्चा वो हाँ, कर थोड़ा दिया। बहुत भाई हाँ, 700-800 ठीक है। रुपये प्रॉफिट हो गए। हमको पेमेंट कर दी और पैसे लाके हम बहुत खुश। कि पहली रनिंग आ गई है। 2,000 रुपये कमाए और खर्चा मुश्किल से सबसे बड़ी कमाई 200 होती है रुपये। वो। हाँ, खर्चा मुश्किल से 200 रुपये हुआ होगा आने जाने सब कुछ मिला हाँ, लिया। तो 1,800 रुपये तो लोग बागों के महीने की सैलरी नहीं हुआ सैलरी करती नहीं होती तो उस टाइम। कितने बात कब की है सर ये? अब है। 19 साल के थे 92 की बात। तब, स्कैम 1992 हुआ था, हर्षद मेहता वाला। हाँ, 92 की बात हाँ। है। तो फिर उसने हमको दोबारा ऑर्डर दिए। अरे वो तो एक आपका कस्टमर बन चुका है। हाँ, फिर हमसे दोबारा उसने ऑर्डर दिए। फिर हम नेपाल जाके, नेपाल में फिल्में बहुत सस्ती थी, अच्छा, तो वहाँ हम ये पता क्या चलते थे सर, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लाते थे आप? कहीं सबसे नहीं। बड़ी दिक्कत हमें ये होती है, आजकल की जो जनरेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाते आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट बड़े इजी हैं। सर, नहीं मिल पाते। अभी दिक्कत ये होती है, बंदे सोच रहे होते हैं कि ट्रस्ट किससे करें। मेन हाँ, फैक्टर trust factor तो उस है। टाइम क्या होता था, ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मिलते हैं लोग, देखिए। उस टाइम सामने मिलते थे। चलो मिल तो लेंगे, घर तो पता है ना, अब पैसे निकाल लेंगे। हाँ। उस टाइम अब तो किसी घर पता ही नहीं। ये कैसे सर, ऐसे कैसे मेंटेन करें कि हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें नहीं, ऑनलाइन? ट्रस्ट बिल्ड तो ये है कि आजकल आपको अगर माल देना है, सामान लेना है, देना है, तो एलसी के थ्रू सामान लें। किसके थ्रू? एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट। कहीं अगर बाहर से ले रहे हैं, और अगर इंडिया में ही है तो थोड़ी सी उसके बारे में, अगर पहली बार डील कर रहे हैं तो जांच पड़ताल करनी चाहिए उस शहर में या किसी और से कि भाई ये मेहता सन्स हैं, कैसे लोग हैं, अच्छा, हम इनसे डील कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी डील है हाँ तो हमें जांच पड़ताल करके, आजकल रिव्यू भी फेक लगा देते हैं। हाँ, रिव्यू फेक ही होते हैं। हाँ, तो रिव्यू मैक्सिमम 100 रुपए बीटेक वाले को मिल रहे होते हैं रिव्यू करने के। हाँ, आपको पता होगा। हाँ, तो दिए वो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पता करके लोगों से डील करें, फिजिकली पता करके, किसी को फोन करके। सामने हाँ, मीट फोन हो करके। जाए, जो मीटिंग हो हाँ, अब जाए। इतनी दूर तो जा नहीं सकते, कोई बेंगलोर से कोई सामान मंगाना ये है। बात अच्छी हो गई कि आपको उस टाइम नेपाल जाना पड़ता था अलीगढ़ से। हाँ, मैनपुरी से मैनपुरी हमको हो गया, अलीगढ़ हो नेपाल। गया। हाँ, तो यहाँ से- वहाँ से हम तो नेपाल जाके फिल्में लेके आते थे। तो नेपाल जब जाते थे, इसकी बीच में जर्नी कैसे होती थी? कभी घूमने के लिए निकल गए हो उस साइड में? कभी ऐसा नेपाल? हुआ? हाँ, नेपाल भी जगह अच्छी है। नहीं, घूमे कभी नहीं कहीं हम। नहीं घूमे? हाँ, काम से काम ही किए? काम से मतलब रहा और काम ही किया। आज भी अगर हम कनाडा भी गए हैं तो कनाडा भी काम करके आए हैं। नियाग्रा फॉल की हमारी टिकट भी हो गई थी, लेकिन हमने कहा इतनी ठंड में नियाग्रा फॉल क्या करेंगे जाके। किसी ने कह दिया इतनी ठंड तो यहाँ स्नोफॉल हो रही है, तो नियाग्रा फॉल तक देखने नहीं गए। ठीक है। हमने सोचा फिर कभी जाएंगे, मतलब देख लेंगे। देखा जाए, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो घूमने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मैं। पर जब हम दूसरे लेकिन वो काम में एक- डिग्री कर रहे होते हैं तो बहुत घूमने का मन कर रहा होता है कि हम यहाँ निकल जाएं, यहाँ चले जाएं। हाँ, हैबिट वाली बात भी है। किसी की हैबिट होती है घूमने की, किसी की नहीं होती हाँ, है। नहीं होती है। किसी को ये है कि यार पहले घूमना है, शाम को काम करेंगे शाम तक, और फिर भैया घूमना है। घूमना है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोगों को नहीं रही। नहीं रही। अच्छी बात है, नहीं रही। हाँ, और बेफालतू पैसे खर्च करने की हैबिट नहीं नहीं रही। क्योंकि खुद पैसे कमाए हैं, खुद पैसे कमाए, तो इसलिए पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं आज की डेट तो में। देखा जाए, कोई सेविंग का कोई कोर्स नहीं होता। जब खुद वो आ जाओगे learning, ना, हाँ, तो वो लर्निंग ऑटोमेटिक सीखते हो। लर्निंग होती है, और आपके जीन्स में चीजें आती हैं कि आपके फादर किस टाइप के थे। जैसे आप भाई बनिया फैमिली से, हम ब्राह्मण फैमिली से, तो भैया हम तो तो खर्च फर्क करते ही पड़ता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे ब्राह्मण आदमी है हाँ। तो वो उसको ज्यादा कल की चिंता नहीं होती कि ठीक है भाई कल आ जाएगा। नहीं। और गला क्यों खराब हो रहा? ये पी ली, ये कहाँ गई? और बनिया फैमिली में आदमी पैसे बचा के रखता है, पैसे दिखाता भी नहीं, बताता भी नहीं है कि भाई चाहे उसके पास 50 करोड़ होंगे तो वो कहे अरे कहाँ है जी पैसे, पैसे है ही नहीं। तो ये सर लूप होल खुल जाएगा बढ़िया लोगों का। तो नहीं नहीं, आगे करते हैं आप जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्या नाम है, गुप्ता करके है वो, अच्छा, हाँ, नाम याद नहीं काट आता। दो जरा, अभी मैं सही से नाम ले रहा हूँ। कौन है स्टैंड अप कॉमेडियन है? नहीं, रवि गुप्ता तो लगा। सर्च कर लो। बेटा देखना, बनिया स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, और वो है नहीं, मोटा सा पेट निकला हुआ है। और आपने देखा नहीं हो? हाँ, मैं समझ गया किसकी बात हम कर तुम रहे देखते हैं ना वो, हो। गौरव गुप्ता। गौरव। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव गुप्ता। वो तो उसकी आप सुनिए तो बनियों की कितनी बढ़िया बातें बताता है कि अरे बेटा हमारे पास पैसे कहाँ हैं, और बेटी की शादी में 2 करोड़ खर्च कर देते हैं। बेटा अगर पैसे मांग रहा है तो कहाँ बेटा पैसे, बड़े मुश्किल होता से है दाल सर, रोड खर्चे। ये फेस करते हैं, हमारी भी सिस्टर रही हैं, चीजें रही तो हैं। हाँ, क्योंकि और जब बेटा पूछ रहा है कि यार पापा आपने तो 2 करोड़ खर्च कर दिए, अरे बेटा इसी के भाग का था। सर, एक बनिया फैमिली में ये कहावत है कि बेटी ही लेके आती है सब चीजें, और जब बेटी जा रही होती है तो लेके चली जाती लेके है। चली जाती है। हमारे, और अब बेटा तो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हम तो अपने बच्चों से कहते हैं, अपना बेटा उस दिन बात हो रही थी कि हमारे लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्या है, उनकी माँ पूछ रही थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ऑडियंस नहीं समझ पाई होगी क्योंकि नहीं, हाँ, 12-13 बच्चे साल नहीं के समझ बच्चे भी पाएंगे। हैं। हाँ, बच्चे समझ, पूत क्योंकि कपूत हम नहीं समझ पाए सर। हाँ, पूत सही बात बताया था। कपूत, पूत कपूत का मतलब है कि अगर बेटा अगर गलत है, हाँ, वो कपूत है, अच्छा, मतलब समझ गया। तो उसके लिए इतना धन संचय क्या करके फायदा? पैसे जोड़ के रख क्या के फायदा? जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पैसे सब बर्बाद कर देगा। ठीक है, और अगर पूत सपूत काबिल है वो, तो उसके लिए जोड़ के क्या रखना, वो तो खुद ही कमा लेगा, अर्जित कर लेगा। हाँ। सर ये सेम मेरी रहती है। हाँ। मेरा ये है कि बच्चों के लिए कमा के छोड़ के मत जाओ, अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, बच्चों को काबिल बना दो वो- और उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्टैंडर्ड से रखो, उनका माइंड सेट डेवलप कर दो। हाँ, ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो हालांकि मुझे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, सर ने दे ही दी है, तो थोड़े ग्लोरीफाई करके बता रहा हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को काबिल बनाएं। 9 to 5 जॉब करके उन्हें ऐसा ना दिखाएं और चीजें ना बताएं कि हम इतना कर रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ काबिल बनाएं। और बच्चे काबिल होंगे और बच्चे समझदार होने लगेंगे तो अपने आप आपकी मेहनत की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो आपकी जर्नी रही, इस बुक से हेल्थ केयर के बारे में फिर बता देते हैं कि आप इफ इन केस आप कोई डॉक्टर हैं, कोई देख रहे हैं, तो आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे सर के, तो यहाँ से आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये स्टार्टअप है और साथ में इनोवेशन है जिसके अंदर चीजें पता चल रही हैं, आपका टाइम सेव हो रहा है काफी सारा। तो जहाँ टाइम सेव है वही आपकी नीड है। तो सर अब बारी तो ये ठीक है, आपकी हेल्थ पता चल गई, हेल्थ केयर कैसे काम कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर जब आप पहले देखा जाए तो आपको पता नहीं था, जब पता चला तब सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई, पहले ज्यादा कमाई हो रही थी या उसके बाद ज्यादा बढ़ी जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया? हाँ, उसके बाद तो वे समझ में आ गया कि भाई किस तरह से सेल टैक्स जमा करना पड़ता है, सेल टैक्स कैसे लेना पड़ता है लोगों से। तो उसके बाद हम सिस्टमेटिक ढंग से काम करने लगे। अच्छा, फिर हमारी सेल्स बढ़ी, फिर हमने ऑफिस लिया, गोडाउन बनाया, तो इस तरीके से काम चलता रहा। स्टार्टिंग में जैसे कि अभी हम भी रहते हैं अपनी जर्नी में, या फिर या फिर और भी बच्चे हैं जो अपनी कर रहे हैं स्टार्टअप, तो स्टार्टिंग फेज में क्या हो रहा होता है कि हम खुद ही लगे होते हैं, हम ही झाड़ू मार देते हैं, कभी हम भी सफाई कर दे रहे हैं और हम ही काम कर ले रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि हमारे पास टीम होने लगती है, तो टीम कैसे मैनेज करनी चाहिए, ये आप टीम बिल्डिंग तो बच्चे इसके पे कोर्स कर लेते हैं, उसमें भी फेलियर होते हैं। देखिए, टीम बिल्डिंग की भी एक लर्निंग है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि टीम बिल्डिंग कैसे हो। इसके लिए तो भाई हमने 2-2 बार 3-3 बार हमारी टीम खराब हुई है। इनका तो ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे संभाल के रखना है, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, और एम्प्लॉय को कैसे ट्रस्ट पे रखना है कि वो आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करे, आप पे ट्रस्ट करे, टाइम से सैलरियाँ जानी चाहिए, तब जाके टीम बिल्डिंग होती है। अच्छा, कहीं से भी आप पैसे उधार लाके चाहे सैलरियाँ देना पड़ेगा। हाँ भैया, हमने अपने जब स्टार्टिंग करी थी तो जो पापा ने पैसे दिए थे वो तो जल्दी ख़त्म हो गए और उधार बढ़ गया, मार्केट में उधार भी चला गया। फिर हमने 10% ब्याज पे पैसे लिए, एक पोजीशन ये आ गई 10% उस टाइम पे। हाँ, 3-4 महीने बाद पोजीशन ऐसी आ गई, किसी ने हमारे पैसे रोक लिए। हाँ, रोक लेते हैं, होता ही है। उसने कहा कि अच्छा कल पैसे ले जाना, हम विश्वास में कि ठीक है, कल का करते हुए पैसे रोक गए। इधर से ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो कहाँ से क्या करें, बात देख लीजिए कहाँ पे। तो हमने एक अंकल थे हमारे, तो उनके पास गए। अंकल हमें पैसे, क्योंकि पापा से पैसे मांगने, पापा ने कहा था कि जो पैसे ले गए थे पहले वो दिखाओ कहाँ है, जो 10,000 रुपये ले गए थे वो ला के दिखाओ, तो लग गए मार्केट और 10,000 रुपये हमसे फिर और ले जाओ। तो वो 10,000 रुपये तो लग गए, अब वो आ ही नहीं रहे। दिखाएगा अब वो हाँ, तो फिर काम तो करना ही था। तो मतलब पैसे आपके लग गए थे या फिर आपने किसी ब्याज बिठा दिए थे? नहीं, पैसे फिल्में लेके आए तो किसी डॉक्टर ने पैसे दिए नहीं। 2-3 डॉक्टरों के पास भाई 3-3 4-4 हज़ार रुपए डॉक्टरों के पास फंस गए। जो पैसे कमाए वो खर्च कर लिए। खर्च नहीं, मतलब लग ही जाते हैं। खर्च नहीं, खर्च का मतलब है कि जब पहली बार पैसे कमाए तो माँ के लिए साड़ी ले आए, कुछ और ले आए। ये सपना सबका होता है। हाँ, तो वो करता ही आदमी। माँ के लिए साड़ी आनी ही आनी है। हाँ, तो बस वो सूट हो गया, साड़ी हो गया, जरूरी होता है। तो इस तरह से। और पापा तो के लिए भूल जाते हैं बच्चे। हाँ, शायद पापा के लिए नहीं लाए थे कुछ। ये है कि पापा के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ कपड़े बनवा लिए, और तो कोई खर्चे थे नहीं। खर्चे ही होते, प्रोफेशनल कोई फोन तो था नहीं, या कहीं घूमने जाना, या कुछ और कोई खाने पीने की भी इतनी चीजें नहीं थी, या चलो यार दोस्तों की पार्टी कर दी, कुछ नहीं।
कुछ नहीं। तो आज की पार्टी भी डेट कर लेते तो मुश्किल से 20 रुपए में काम हो जाता, 50-100 रुपए में। नहीं, पार्टी का भी वहाँ पे उस टाइम कोई ऐसा सर मैक्सिमम पार्टी में कितना खर्चा हुआ है आपके, कभी करी हो तो? मैंने 1992 से लेके 2008 के बीच में हुई तो जरूर होगी। 2008 8 तो नहीं, 16 साल अप्रोक्स हो गए ना। खाना निकालो उसमें रखा है। नहीं, पार्टियों में तो मैंने अपने बच्चों की बर्थडे 5 स्टार में करी है, ठीक है, तो वो तो नहीं, जब आपकी पैसे personal कमा party। ली। पर्सनल कोई पार्टी नहीं करी मैंने। कभी नहीं बढ़ी। नहीं। तो सीख है कि अभी मत जाया करो, भाग जाते हैं यूपी 16 ढाबा। अच्छा। या फिर लीकर शॉप तो बहुत है ही, हाँ। बहुत कॉमन हो गई है, सब तो लगता है स्टैंडर्ड बन चुका है कि ये कर लेंगे जी, पब्स होते हैं। हम तो कभी गए ही नहीं जी, और ना मन करता जाने का। तो काफी लोग चले जाते हैं, निकल नहीं, जाते मैं हैं। तो कहता हूँ जाना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए एक जीवन में। दूसरा चेहरा सर का दिख रहा है, हाँ, जिसके अंदर बिल्कुल। प्लीज चले मत जाना, रुक जाओ, पूरी बात सुन लो आगे। नहीं, जीवन में जाना। सब काम करना चाहिए ठीक और है। एक बार देखना चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस की। आप पब में जाके भी देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पे भाई, ये इतना शोर शराबा या धुआं क्यों है। मैं भी एक बार गया तो थोड़ा सा गुस्सा और भागा। मैंने ये क्या हो रहा भाई अंदर। सर हम तो वो हैं जो घर में यहाँ पे कैंटीन है एक पीछे, जैसे वो कैबिन है उसके जस्ट पीछे वाले में, जिसमें खाना खाने की जो होते हैं, उसे खोलते ही स्मेल लगती है, फिर गेट बंद कर देते हैं, फिर आके बाहर खाते हैं आके। तो पब के अंदर कुछ लोगों को वो स्मेल अच्छी लगती है ना जी, हैं? इनको अच्छी लग गई। मान लो हमारी ऑडियंस है, हाँ। आपकी बात मान ली, आज पापा से बोले थे वो सर ने बता दिया, एक्सपीरियंस तो है ना सर। अब पता है इन्हें हजारों लर्निंग देख रहे होंगे, तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हजारों लर्निंग में से इन्हें यही लर्निंग बहुत प्यारी लग गई होगी कि देखो एक्सपीरियंस तो करना ही है। हाँ, एक्सपीरियंस करना, अब लेकिन ये उसकी एक्सपीरियंस करने गए और ये एज ही ऐसी होती है, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा इनका, और इनका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, फिर इन्हें बाहर कैसे निकालेंगे ये बताइए। नहीं, अब इनको खुद ही निकलना है। देखिए बाहर तो ये है कि एडिक्शन हो गया तो फिर इनको क्या वो सेंटर होते हैं, हाँ, अगर हो गया तो रिहैब। एडिक्शन की नौबत ही ना हो, तभी मैंने पहली बार भी ये कहा कि होश पूर्वक कोई भी काम करें, होश पूर्वक जाएं, देखें। एक्सपीरियंस होश में जाए लेने। हाँ, एक्सपीरियंस कर लें कि क्या है। आपको और शराब पीनी है कुछ। एक्सपीरियंस ऐसे भी तो हो सकता है, काफी सारे पॉडकास्ट, जैसे हमारा पॉडकास्ट देखिए कितने सारे एक्सपीरियंस आ रहे होंगे। हमें नोट्स भी बनाने चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने चाहिए, स्कूल लाइफ में कैसे रहना है, 5 लर्निंग क्या है, और उसके बाद कैसे हमें एक्सपीरियंस लेने हैं, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो तुम लोगों से ये बोलेंगे तुम्हें जो पब के अंदर वाला एक्सपीरियंस लेना है तो किसी पॉडकास्ट देख ले और वो ज्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ से अब हम सर ने ड्रॉबैक भी बता दिए, उन्होंने आपको बढ़ावा नहीं दिया है, उन्होंने चीजें बताई हैं कि टेक एक्सपीरियंस एंड देन उस एक्सपीरियंस से बाहर आओ कि तुम्हारी ग्रोथ है उसमें या नहीं है। इफ इन केस तुम्हारी ग्रोथ लीकर शॉप पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम जाओ, पर तुम्हारे पेरेंट्स क्या अलाउ करेंगे और करेंगे फिर तो पेरेंट्स की जय हो। आगे चलते हैं। या तो आपको किसी को दूर से देख के एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि भाई बेस्ट लर्निंग। ये देखो कि रात के 2-2 बजे तक पब में होके आ रहे हैं और सुबह जो उठ भी नहीं पा रहे हैं, क्या हालत हो रही है इनकी शरीर की हालत हो रही है, उसको देख के समझ जाओ। क्या दशा हो रही है, उसको देख के समझ जाइए क्या इनकी परसेंटेज क्या गई, या इनको समाज में कैसे देखा जाता है, तो वो देखिए आप। समाज जीवन में अगर ठोकर खा के सीख रहे हो तो क्या सीख रहे हो, अगर आपने किसी को देख के सीखा वो सीखना तो ज्यादा बढ़िया है। चलो मैं कह रहा हूँ ठोकर खा के भी सीख लो, लेकिन ये नहीं कि डेली ठोकर खाओ, एक ठोकर खा के सीख लो। हाँ, अब भाई ठोकर बार बार खाओगे जाके हाँ। तो अब टूट जाओगे भाई। एक गलती करनी चाहिए, रोज करो, लेकिन नई गलती ना करो। हाँ, मतलब गलती को रिपीट ना मत करो। हाँ, सॉरी, नई गलती नहीं, गलती नहीं हो लेकिन गलती को रिपीट ना करो और गलती से बचो। हाँ, उस गलती से बचने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे पॉडकास्ट देखो और साथ साथ में कुछ सेल्फ लर्निंग बुक्स होती हैं, सैयाराना पे मत जाओ बाहर बैठ के रोगे आगे। ऐसा नहीं, आप 1992 में थे जब और अब 2025 में, इस बीच में आपने कितनी ग्रोथ करी, जो सोचा था उसे अचीव करा अभी तक? नहीं, जो सोचा था अभी तक वो अचीव नहीं हुआ। अच्छा, वो कब तक अचीव हो जाएगा मतलब? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक अचीव हो, उसके लिए प्रयास करे जा रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है अच्छा। ना। तो इस दौरान में हमारी 3 बार कंपनी टूटी भी, अच्छा, कोई भी कारण थे। हाँ, ठीक है जी, तो हमारी टीम बिखरी, फिर दोबारा से टीम बनाई, तो कुछ चीज़ें रहीं ऐसी। कोविड के टाइम बहुत दिक्कतें हुई, फिर दोबारा से बिल्डअप किया है। हाँ, गिरे उठे, हाँ, पर हार नहीं मानी। हाँ, बड़ी चीज ये है, हार बिल्कुल नहीं मानी, और हमेशा उम्मीद रहती है। ये फाउंडर का नेचर होता है। देखो यार, हार मानने का बने ही नहीं है, हार मानने के लिए। नहीं, आपने हार दिमाग में सोच ली तो फिर आप गए। सिर्फ पूरा खेल दिमाग का है, दिमाग में जो आपने कर लिया, सोच लिया, वही है। मतलब हार मानना, मतलब सीधी बात, हार क्यों माने? दिमाग में हार उससे नहीं प्यार मानते। किया, उससे कैसे हार मान ले? हाँ,
तो सर अब बारी ये आती है कि ठीक है, आपने जो सोचा, अभी आजकल क्या कंसेप्ट चल रहा है बताऊं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पानी पी रहे हैं मैं अमीर बन जाऊं, ये अफर्मेशन वाला जो कंसेप्ट आया है, मतलब इसे आप मानते हैं क्या? अफर्मेशन 90 में अफर्मेशन की हो, देखिए उस टाइम तो हम जानते भी नहीं थे अफर्मेशन क्या होता। हाँ, एक इच्छा होती है, लिख लिया, बोर्ड बना लिया कि एक लग्जरी कार खड़ी होगी, एक घर होगा, एक अच्छी सुंदर सी बाइक। नहीं, उस अफर्मेशन से नहीं चलती हैं चीजें। अच्छा, चीजें सोचने से नहीं चलती हैं। कोई भी चीज सोचने से, ये जो ब्रह्मांड है ये चीजें आपको देता है, यूनिवर्स। सोचने से कि आप अगर बेड पे लेटे लेटे सोच लो कि मेरे लिए बहुत अच्छा खाना आ जाए, या मैं पेरिस घूमने चला जाऊँ, कहीं भी कुछ सोचने से नहीं होता। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं और अपनी एनर्जी जो है उसको लगाना पड़ता है। और वाइब्रेशन सबसे बड़ी बात है कि वाइब्रेशन, जो ब्रह्मांड है वाइब्रेशन समझता है। वाइब्रेशन तब आएगी जब आप एक्शन में आएंगे। आपके एक्शंस वाइब्रेशन बनते हैं एंड देन कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स में, तो चीज जाती है। अगर आपको यूएसए जाना है, मान के चलिए आपको यूएसए जाना है और आप केवल बैठे बैठे सोच रहे हैं, उससे नहीं जाएंगे। आपने वीजा अप्लाई नहीं करा, पासपोर्ट ही नहीं बनवाया आपके पास पासपोर्ट है नहीं, पासपोर्ट बनवाने जाइए, हर समय यूएसए के सोचिए, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद यूएसए का आदमी टकरा जाए या कोई आपको रिश्तेदारी में मिल जाए, तो उससे आप बात करिए। वाइब्रेशन, ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन समझता है और आपकी कोई सोच को नहीं समझता। और आपकी जो लिख रहे हैं वो भी वाइब्रेशन में आता है। अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो, हाँ, तो वाइब्रेशन आपको करना ही है किसी भी चीज को लेके, चाहे बिजनेस को लेके हो। इतने बीच में सर आपने रहा चीजें, आपने बताया वाइब्रेशन होती हैं, अफर्मेशन भी मतलब देखा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपने कुछ तो अफर्मेट किया होगा जो 2025 तक के बीच में एक चीज तो ऐसी करी होगी। मैंने जीवन में जो चाह रही होगी, मैंने जो जीवन में चाहा वो मुझे सब मिला। बिल्कुल, ये मतलब देखा जाए तो ये ट्रू बात है। हाँ, मेरी ग्रोथ भले ही कम रही हो, लेकिन मैंने जो जीवन में चाहा, हाँ, हो सकता है मैंने ये भी नहीं चाहा कभी कि मैं 10,000 करोड़ का आदमी हूँ, नहीं चाहा होता तो वो भी हो जाता शायद, लेकिन मैंने जीवन में जो भी चाहा, जो चीज और जैसे चाहिए वैसे ही मिली। वो चीज चाहनी चाहिए कि वो फिजिबल हो। हाँ, आप सोच रहे हो, पता चला आप 1,000 करोड़ के आदमी तो है नहीं, और 10,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो इसमें बनिया वाला कंसेप्ट ले आओ, कितना भी दिखाओ, 50 रुपए चाहिए जी। तो बिल्कुल। ये बातें मतलब अच्छी रही है, मतलब अफर्मेशन वाला लोगों के रहता है बहुत सारा, इसमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। अफर्मेशन ठीक है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा और वाइब्रेशंस आपको ब्रह्मांड को भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपकी एक्शंस के थ्रू आपके पास आएंगी। ठीक है, तो ये एक्शंस वाला समझ में आ गया, वाइब्रेशन समझ में गया। तो आजकल की जो जनरेशन है, जितनी हमारी चीज चल रही है, जनरेशन देखा जाए तो आजकल का जो एरा बन गया है, तो हम अफर्मेट कर लेंगे जी, ये हो जाएगा, हम बैठे रहेंगे, ये भी हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपने कितने बीच में, मतलब मैं आपसे बोलूंगा कि अब देखो हम आपसे बात कर रहे हैं, पर हम आपके एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है कि देखा जाए तो आप 1992 से लेते हैं, आपकी वो लर्निंग से लेके अभी तक देखा जाए इतनी सारी लर्निंग रही है, तो उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें जो आपने देखी हो कि जो मैंने सोची भी नहीं, उससे भी अलग चीजें मिल गई। सोच रहा हूँ, हाँ, ग्रोथ में कि आपने सोचा ही नहीं कि यार ये मिल जाएगा, अरे ये मिल गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कुछ हुआ फैक्टर कि काफी लूप मिथ्स फैल रखे हैं मार्केट में, क्या कि हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, हमने कंपनी बना ली, हमने स्टार्टअप को सोच लिया, अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतने कस्टमर आ जाएंगे, सोच रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं धीरे धीरे, पर एक माइंडसेट होता है कि हाँ, हम लोग भी सोचते हैं कि इतना लग्जरी लाइफ हो जाएगी, इतना लग्जरी लाइफ नीचे चली जाएगी, या फिर ये हो जाएगा। इस चीज को ओवरकम कैसे करें? देखिए, उस टाइम फेयर आता है कि उस टाइम जो था ना, कोई रील या वीडियो या यूट्यूब वगैरह थे नहीं। आजकल क्या है कि सारे जो आपके एफर्मेशन है या आपकी जो सोच है, वो आपकी दृष्टि से है, आपका दर्शन। जो दर्शन मीन्स कि जो आप देख रहे हैं वही आपके दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, फीडिंग जो कर रहे हो, जो आप देख रहे हैं, या चाहे फिल्म देख के आ रहे हैं, चाहे आप रील देख रहे हैं, चाहे किसी की वीडियो देख रहे हैं, चाहे भले ही उसमें कोई फेक बोल रहा हो। अब मैं भी हो सकता है यहाँ पे बैठ के कुछ ऐसी फेक चीजें बोल दूं, हाँ, जो मैंने लाइफ में नहीं की हो, और जो लोग देख रहे हैं वो सोचें यार देखो भाई क्या बढ़िया ग्रोथ, कैसे क्या किया, हजारों करोड़ कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी बना ली, ये बना ली। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलता, करते हैं लोग, बोलते तो बहुत सारे काफी पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, पॉडकास्ट हैं, तो उसमें सब झूठ बोला जा रहा है, बातें चल रही हैं, हाँ, और लोग देख रहे हैं, देखते हो सभी, ये भी देखेंगे लोग, फ्री है ना, ये भी देखेंगे, लेकिन आदमी को उसके पीछे एक रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए कि
क्या सही है क्या क्या गलत सही है। है जो शख्स बैठे हैं शायद एक टीवी प्रोग्राम भी आता है कि ध्यान नहीं आ रहा कि वो पोस्टमार्टम करके आता है कि ये जो फेक था ये न्यूज है वो अच्छा। हाँ एक था कोई आता है किसी पे अच्छा कि ये फेक न्यूज है या क्या है। अच्छा, मतलब वेरिफिकेशन टाइप वेरिफिकेशन एक चैनल न्यूज़ को सर हम कभी मतलब प्रेफर करा ही नहीं। है। ध्रुव राठी नहीं, एक कोई आता है कि ध्रुव हैं? राठी का नाम मतलब अभी मैंने बहुत सालों पहले देखा था, बहुत सालों पहले देखा था, मुझे पता नहीं। अच्छा, तो सर आप मतलब कि ठीक है, ये लर्निंग तो अच्छी बात हो गई, अब थोड़ा उस लाइफ पे आते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आप अभी तक एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बताइए। कि आप सब बच्चों को जो भी अब पढ़ रहे हैं या कुछ स्टार्टअप है, आप सबको साल में एक बार आउट ऑफ कंट्री जरूर जाना चाहिए, ठीक है। बाहर जाके घूमना चाहिए। घूम के वहाँ पे कल्चर देखें, चाहे वो बिजनेस का सेटअप देखने चाहे जाएं, वहाँ का कल्चर देखें, मतलब जो वर्क स्पेस। हाँ हाँ। और जो यहाँ आप लोग पैसे खर्च कर रहे हो पार्टियों में, फिल्म देखने के लिए, अपने कपड़ों पे, वो पैसे बचा के Save चाहे करो। फादर से लेके कुछ भी करके आपको साल में कम से कम 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए 2 से 3 कंट्री घूमनी चाहिए, जिससे आपका विजन क्लियर होता है, आपको समझ में आता है कि दूसरी कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं और दूसरे लोग हैं कैसे। आप केवल हम ही लोग समझ रहे हैं कि बस तुम भी ऐसे हम भी ऐसे, तुम हमसे झूठ बोल रहे हैं हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बाहर जाके आपको समझ में आता है कि झूठ, है क्या? जैसे आप जापान में देखिए, वो झूठ शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि झूठ होता क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, और हम लोगों की डिक्शनरी में झूठ ही शब्द सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है। है। हाँ ट्रस्ट हाँ और ना ट्रस्ट। हाँ, तो ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब ही क्या है, बोला हम लोग कह रहे फिर ट्रस्ट, झूठ झूठ है ना, झूठ एग्जिस्ट करता है जब ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट, हाँ हाँ। तो आपको साल में 2-3 कंट्री विजिट करनी चाहिए, चाहे यूरोप भी जाओ, बांग्लादेश भी जाओ, नेपाल भी जाओ। ये नहीं कि अपना आपको आप surrounding डेवलप बड़ा करो। आप डेवलप नहीं, अपना विजन बड़ा करो और आपको ये समझो कि दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं और दुनिया चल क्या रहा है। रियलिटी है 800 करोड़ की आबादी है और इसमें हम लोग एक छोटी सी कंट्री, चलो कंट्री तो बहुत बड़ी है हमारी, 140 से 150 लेकिन करोड़ हमारे हाँ, लेकिन हमारे अपने कस्टम्स हैं, हम अपनी विचार धारणाओं में फंसे हुए हैं, हम भक्ति में, आस्था में यहाँ पे अपने लोग फंसे हुए हैं। तो बाहर जाके देखना चाहिए कि लोग वह कैसे जी रहे हैं, अपने वर्क को क्या समझते हैं। यहाँ आधा समय तो वर्क में, और सुबह सुबह जाके घंटा हिला आते हैं कि आज भगवान हमारा ये वाला काम करा देना, आज हम इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हैं तो हमारी आज आप सुन लेना, या हम 1100 रुपये का प्रसाद बांटेंगे और हमारे कंपनी में इन्वेस्टर आ जाएं। इन्वेस्टर ऐसे नहीं आएंगे, देखो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। भगवान हेल्प कर देंगे, एक पॉजिटिवनेस मिल जाएगी। भगवान कोई पर हेल्प नहीं करेंगे, आप ही को हेल्प करनी तुम्हें है। जाना पड़ेगा, हाँ। एक्शन तुम्हें लेने हैं। भगवान उठ के नहीं चलोगे हाँ, तो कैसे तो भगवान पहुंचोगे? तो सिर्फ हर एक के लिए है। हाँ, सबके अगर आप लिए। कह रहे हो कि भगवान हेल्प करेंगे तो भाई इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, करेंगे। उसकी भी करेंगे, सबकी करेंगे, सबकी और करेंगे, जो तो एक्शन आपकी क्यों लेगा, करेंगे? जो एक्शन लेगा हाँ, उसे मिलेगा। तो बस एक्शन, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपकी मेहनत काम कर रही है, ना कि भगवान। भगवान तो इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी हैं। ये कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबके लिए भगवान है, सबके अपनी अपनी इनकी अपनी वाइब्रेशन से तब यहाँ पे ये लोग हैं। हाँ, अग्री। हाँ, इन्होंने इच्छा जागृत करी थी कि हम मैनपुरी से उठ के ग्रेटर नोएडा आए या हम दिल्ली जाएं, तब जी यहाँ पे हैं। और अब भी अगर इनकी इच्छा होगी कि हम ये पॉडकास्ट हम दुबई में जाके करें या यूएसए जाके तो आप दुबई में करें, तो पहुंचोगे। कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अफर्मेशन नहीं है ये सब, ये ऐसा है कि आप एक्शन लेना शुरू कर दें, आप 100% सक्सेस होंगे। सिंपल ये है। तो सर हमने काफी सारी बातें कर ही ली, चीजें समझ ली, खत्म नहीं हो रहा, बैठे रहो, ठीक है। अब बारी ये आती है कि सर आपकी जो ये स्पोक्स हेल्थ केयर कंपनी है, देखो कंपनी जब बनाने जा रहे होते हैं ना, तो नया नया सबसे पहले शौक होता है कंपनी का नाम बढ़िया होना चाहिए। जी जी। तो आपका नाम तो बढ़िया है, पर नाम के पीछे कुछ कहानी तो रही होगी, तो वो कहानी कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। नाम, जब हम इस कंपनी को बना रहे थे तो बहुत सारे नाम दिमाग में थे, लेकिन आज की डेट में जब देखें जो MCA है या जो हाँ, MCA पे अप्रूवल जो आता है, हाँ, तो इस नाम से कंपनी है, इस नाम से है, तो कोई नाम ही नहीं समझ में आ रहा। 4-5 नाम मांगते हैं, 4-5 हमने 2-3 बार, हाँ 2-3 बार, हमें 2-3 महीने हो गए कंपनी को, नाम ही नहीं मिल रहा, कोई नाम ही अप्रूव नहीं हो रहा। तो मेरी बेटी थी, वो 7 साल की थी उस टाइम। बेटी थी? हाँ, अच्छा। मेरी बेटी जो हाँ, समझ 7 साल की थी, उसके मुंह से नाम निकल गया स्पॉक्स। बड़ा अजीब सा नाम। स्पॉक्स। हाँ, स्पॉक्स, POX। SPOX। ठीक है। हम घर में भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या नाम होना चाहिए कंपनी का, तो वो उसके नाम मुंह से निकल गया स्पॉक्स।
हमने आके अपने सीए को बताया मैंने लिखना भाई, कि मैंने कहा ये स्पॉक्स, तो सीए बोला कि यार बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ये नाम, स्पोक्स हेल्थ केयर। हाँ। मस्त लगता है, राइम करता है ना। स्पॉक्स। तो फिर हमने सोचा कि इसका मीनिंग तो ढूंढ लें कि इसका मीनिंग मतलब क्या क्या है, होता है? कोई पूछेगा एंटी हेल्थ ना हो जाए। स्पॉक्स क्या होता है, तो हमने उसका मीनिंग गूगल में सर्च किया। तो उस टाइम, ये बात Spokes। थोड़ी सी पुरानी हो गई, तो स्पॉक्स कहा जाता था जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन होते थे। स्पोक्स पर्सन, जो स्पोक पर्सन होते थे, हाँ, स्पोक, व्हाइट हाउस के, हाँ। व्हाइट हाउस के स्पोक स्पोक्स पर्सन जो होते थे उनको स्पॉक्स कहा जाता था। स्टैंडर्ड तो मेंटेन। मैंने कि चलो ठीक है यार, ठीक है। तो स्पॉक्स हेल्थ केयर करके फिर कंपनी बनाई। अब स्पॉक्स के नाम से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत लोगों ने कंपनी बना ली है, लेकिन पहले हमारी कंपनी थी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमारा ट्रेडमार्क भी है। हमारी भी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, तो हमारा भी नाम बहुत डिफरेंस हुआ। हाँ। फिर किसी और दिन डिस्कस कर रहे होंगे ऑडियंस के साथ, जब हम जा रहे होंगे लॉन्च पे, तो कुछ गलती से अच्छा नाम मिल गया हमें। अच्छा। मतलब गलती हो गई थी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी सीए ने। हाँ। अब वो स्पेलिंग हमारे लिए बहुत बढ़िया बन गई। अच्छा। हमारा जो पूरा यूएसपी था उस स्पेलिंग के चक्कर में फिट बैठ गया। हमें डोमेन से लेके नाम हर एक चीज मिल गई सर। तो ये देखा जाए तो ऐसे आपकी बेटी वो चीज फुलफिल कर दी इसने। हाँ। हमारे एक सीए की गलती ने फुलफिल कर दी पूरी। ऐसे ही होता है जीवन में। तो इसके पीछे सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे हो गए या फिर हम भी होते हैं, हम भी इतने बड़े नहीं हो गए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें कि हमारी कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम निकल जाता है। देखिए, नाम कुछ भी बना लें, अगर आप उस पर काम ही नहीं करोगे तो कोई कितना फायदा बढ़िया नहीं। नाम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रख लो, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रख हाँ, लो। न्यूमरोलॉजी। जब आप काम ही नहीं करोगे तो कितना अच्छा नाम हो, ये तो नहीं, नाम तो नहीं काम करेगा, काम तो आपको करना है। हाँ, तो नाम कुछ भी ले लो, कितना बड़ा हो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अच्छी होगी अपने आप लोग जाएंगे। स्पोक्स हेल्थ केयर जानते इसके लिए कि उसका हमने यूज केस अच्छा देख लिया। अभी अमेजॉन है, तो अमेजॉन को कुछ जंगली मानते थे, आज डेट में हम अमेजॉन में शॉपिंग कर रहे होते हैं। सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है। तो अनुष्का, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना था, रुक जाओ, दोबारा रिपीट करूंगा। रिलैक्स मोड में चले गए हैं। लाइट वहाँ पे कैसी आ रही है जब वीडियो डालोगे तो? थोड़ा नहीं सर, वो कोई दिक्कत नहीं, या इनको थोड़ा आगे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ कर दें सामने। अच्छा, एक सेकंड अनुष्का, एक सेकंड, मैं अच्छे से करता हूँ, खड़ी हो तो ऐसे यहाँ पे खड़ी हो आके। देवांश, जैसे कैमरा स्विच होगा थोड़ी सी लाइट इधर कर देना। वैसे मैं चाहता नहीं लाइट उधर जाए। नहीं नहीं ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ, पर हाँ ठंडी फिर पूरा कोल्ड सीट कैमरा है, वो इधर से हॉट घुमा के सीट लगा। नहीं है, पता है। एंड अनुष्का, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए सर से। सर तो तेज थोड़ा, एक सेकंड। स्टार्टिंग में क्या अरे होता था? हाँ सर, तो मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो आपके साथ काफ़ी दोस्त रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल रही होगी, तो कुछ लोग जॉब ओरिएंटेड थे, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही जॉब करने चले गए, तो उनका अच्छा खासा सेटअप हो गया, अपना लाइफ कंटिन्यू कर रहे थे वो, उनके पास पैसे आ गए, फिर सब कुछ आ गया, लेकिन आप अभी भी वो स्ट्रगलिंग फेज में थे। फिर आपको लग रहा था कि यार मेरे दोस्त अभी इतना ग्रोथ कर चुके हैं, तो क्या पता मैं उनके पाथ पे चलता तो मैं भी आज इतना ग्रोथ कर चुका होता। बट आपने स्टार्टअप माइंडसेट रख के इतना हार्डशिप्स फेस करा, तो आपका माइंडसेट क्यों चेंज नहीं हुआ? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। मैं तो ये समझिए, जो मेरे साथ दोस्त थे वो तो बहुत मुझसे 4-5 साल बाद उनका सेटलमेंट हुआ। हाँ, मैं सबसे पहले मैं ही जाके पैसे कमाने शुरू कर देते। जो मेरे और फ्रेंड सर्किल था वो तो उन्होंने फिर एमएससी किया और भी कुछ चीज़ अपनी पीसीएस की तैयारी करी। आज जो मेरे रूममेट था वो पीसीएस है, तो आज वो रिग्रेट करता है, 20 साल हो गए होंगे, 25 साल, कि यार तूने बिजनेस कर लिया, तू आज दुबई भी बैठा है, कभी मन कर जा कहीं। वो पीसीएस है आज की डेट में, वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कहीं जा नहीं सकता। तो मतलब तो हर PCS समय दुखी है आज। जी, मतलब दुखी तो देखिए, दुखी होना तो एक स्वभाव है हर एक का। वो दूसरे को देख के दुखी हो रहा है कि तू यार 2 मिनट में दुबई चला जाता है, तू 2 मिनट में मॉरिशस चला जाता है, तू कनाडा चला जाता है। उसको कहीं भी अगर जाएगा, छुप के जाएगा, कहीं उसकी फोटो नहीं डाल सकता वो, हाँ, सोशल मीडिया क्योंकि गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि तुम 4 दिन की छुट्टी में तुम दुबई गए। तो ये तो नहीं था। सबसे पहले मैं ही सेट हुआ अपने यार दोस्तों में, और आज भी वो मेरा फ्रेंड सर्किल है, तो हम लोग मिलते भी हैं। चेंजेस हुए चीजें सर, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करूं, तो कुछ चेंजेस हुए हों, जैसे कि पहले मुलाकात अलग तरीके से होती थी, कुछ डिफरेंस आ गए हो, कुछ भेदभाव ऐसी चीजें आ जाती हैं सर टाइम के साथ? नहीं, मेरे 4 दोस्त हैं, कोई डिफरेंसेज नहीं आए। वैसे ही क्योंकि देखिए, जो पुरानी दोस्ती होती है ना, उसमें डिफरेंसेज नहीं आते। हाँ, कुछ दोस्त जो
बहुत नीचे चले गए तो वो शर्म के मारे नहीं मिल पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं, फिर मैं फिर भी उनसे बात कर लेता आप initiative हूँ, लेते मैं फिर भी उनके घर चला जाता हूँ। बढ़िया। लेकिन कुछ लोग नहीं मिल पाते हैं, अच्छा, जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए या छोटी मोटी कोई शॉप करके रह गए, या अब उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है, उनका लाइफ स्टाइल इतना गलत हो गया तो वो थोड़े से नीचे रह गए। लेकिन जो कुछ और दोस्त थे हमारे साथ, जो मेरे रूममेट थे और भी थे, वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। कोई पार्षद है, कोई मंत्री का पीए है, अच्छा, तो कोई अच्छा बिजनेसमैन है, उसी में हम भी हैं। तो आज हमको भी वो अप्रिशिएट करते हैं या अपने सर्कल में कहते हैं यार हमारा दोस्त है, आज दुबई रहता है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, वो एक्सरे मशीन बनाता है, तो सर अच्छा लगता है। दोस्ती का हाथ कितना रहा आपकी लाइफ में? एक दोस्त वो चीज है जो पैसे सब चीजों से परे है सर। दोस्ती का हाथ ये रहा कि उसने आपको ऐसी ऐसी कंडीशन में देखा है जिस कंडीशन में ना आपके माँ बाप ने देखा होगा, ना हाँ किसी ने देखा ही होगा, आपको कितना भी क्लोज हो। दोस्ती तो ये, कभी आप दुखी होते हैं तो दोस्तों से बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है, उनसे बात करके मोटिवेशन मिलता है या बहुत हिम्मत बनाते हैं वो। कभी पैसे की जरूरत भी पड़ी तो दोस्तों से पैसे भी मिले, ऐसा नहीं है, मिलते हैं सर, है ना। तो दोस्ती तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, और सेलेक्टेड लोगों से होनी चाहिए, और दोस्ती को परखना भी चाहिए, परखना चाहिए। हाँ। तो ऐसे भी हैं। तो सर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो परखने में फेल हुए हो? हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त हैं एक जो परखने में फेल हुए, और मैंने उनको 2-2 बार माफ़ भी किया। उन्होंने पहली बार माफ़ी मांगी कि नहीं यार हमसे गलती हो गई, सेकंड टाइम उन्होंने फिर वो गलती करी, तो अब फिर उनसे दोस्ती तो खत्म हो गई। 28 साल पुरानी, सर जैसे एक 30 साल पुरानी दोस्ती एक खत्म हो कबीर गई। का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ एंड चटका, टूटे से जुड़े ना जुड़े पर गांठ पड़ जाए। हाँ तो ये बात सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है। गांठ जब पड़ जाती है तो फिर वो मजा नहीं आता, मजा नहीं एक जो रिदम बना हुआ था ना धागे का, वो टूट चुका है, तो गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अब गांठ नहीं पड़नी चाहिए। सर ये गांठ ना पड़े, जैसे हमारा भी टीममेट्स हैं, ये सब मेरे मतलब दोस्त भी हैं और को टीममेट्स भी हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जी जी। तो हमें क्या कंप्रोमाइज करना चाहिए कुछ चीजों में कि हमारे बीच में रिलेशन हमारा अच्छा बना रहे? या फिर जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड के पास मत लेके जाना, अपना दोस्ती वाली बात कर रहे हैं वर्क स्पेस की, तो उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए उसमें आपस में ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रांसपेरेंसी, हाँ, कि अगर कोई बात है तो उसको क्लियर बता दें, क्लियर, जो भी कहीं है, चले मुंह पे जाए बोलो। कोई भी हो, उस बात को बिल्कुल क्लियर बता दें, चाहे वो बुरी भी लग जाए कि भाई देख मैंने ऐसा कर दिया। ये चाहे पैसे की बात हो या किसी में रिलेशनशिप में हाँ, जाने जो की भी। बात हो, या कोई और लड़की पसंद आ रही किसी को, या जो भी कुछ है बता दे क्लियर खुल के कि बोलो। भाई मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, अब तू देख ले भाई। 2 मिनट कड़वा ये लगेगा। नहीं कि बाद में किसी और के थ्रू बात पता लग रही है। जीवन में ये खराब लगता है कि भाई ये बात अगर तू ही मुझसे कह देता तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे वो राकेश बता रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ 1 या 2 बार माफ भी कर देना चाहिए, चल भाई ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं, गांठ वाली स्टेज कब आती है सर? ये गांठ वाली स्टेज आती है कि जब वो गलतियां ज्यादा रिपीट होती हैं, सेम टाइम, हाँ, कि भाई 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तेरी तो आदत ही पड़ गई झूठ बोलने की। हाँ। तू समझता है कि मैं तुझे माफ कर दूंगा और तू वो गलतियां करता रहेगा। तो भाई मेरी तो आदत है, मैं 2 बार माफ कर देता हूँ, 3 बार माफ कर देता हूँ। ऐसी दोस्ती को छोड़ देना चाहिए सर? हाँ छोड़ देना चाहिए, उससे थोड़ा सा उससे किनारा ले लेना चाहिए कि भाई ठीक है तेरी आदत चेंज नहीं होगी। छोड़ना नहीं चाहिए उस दोस्त को, हो सकता है कब कोई काम आ जाए, कभी ऐसी बुरी स्थिति में नहीं हो सकता है तुमसे उसको कभी हेल्प चाहिए, तो एक दोस्ती के नाते हेल्प करनी चाहिए। अगर जितने आप सक्षम हैं, आउट ऑफ पॉकेट भी नहीं, या कहीं उसके साथ जाना, कोई हारी बीमारी है तो वो भी रखना चाहिए सर। हाँ वो रखना चाहिए, वो रिश्ता हमेशा ही रहता है, फैमिली का रिश्ता ज्यादा बन जाता है। लेकिन लाइफ में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना ट्रांसपेरेंसी के, अलग चीज हो गई। हाँ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो बिना ट्रांसपेरेंसी के भाई आज आपके पास पैसे नहीं है सैलरी देने के, तो आप बता दें कि भाई देख ले भाई इस महीने पैसे नहीं हैं तो वो सैलरी लेट होंगी, या हम ऐसे अभी पेटीएम वाले जो शर्मा जी हैं, तो कितनी बुरी स्थितियां रही हैं उनके। सुना है हमने कि उनके पास लोगों को हाँ सैलरियां देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ अपने जो कोलीग्स थे उनको डायरेक्टर बनाया, कंपनी में पार्टनरशिप दी, शेयर होल्डिंग दी कि भाई आप हमारे शेयर बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ, तब जाके ये कंपनी आगे बढ़ी है। कितना पेन लेके काम किया है। लेकिन ये नहीं कि वो ये ना हो कि आप अपने तो ऐश कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं और स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे तो गलत बात है। ये तो दिक्कत है ना। तो सैलरी पहले, स्टाफ पहले, हाँ अपनी पर्सनल लाइफ बाद में होती है। मैं तो ये मानता हूँ जैसे कि
अभी हम छोटा छोटा हमने इनिशिएटिव ले रखा है, हाँ। अपना बाद में, हाँ पहले अपनी टीम का, बिल्कुल ये रहना चाहिए। बिल्कुल। और बात ये आती है ना, क्योंकि सर एक चीज देखा जाए तो टीम भी जो होती है ना, उस चीज को मतलब उसे भी अडॉप्ट करना चाहिए, उस नेचर को। देखिए टीम के साथ आजकल क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर और डिजायर्स लोगों की, टीम में से कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो बेकार कंपनी है, पता नहीं कितने साल में ग्रो करेंगे, हम स्विच कर लें यार, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी निकल जाएगी, 2 साल ऐसे हो गए, 4 साल निकल गए, ये कब आगे बढ़ेंगे, ये तो बेवकूफ़ हैं। तो इस तरीके से ट्रस्ट नहीं हो पाता है Trust कि नहीं हो पाता। एम्प्लॉइयों का एम्प्लॉयर के ऊपर। हाँ, एम्प्लॉय के ऊपर। तो वो ट्रस्ट रखना चाहिए और कंपनी को साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं फिर वही बड़े आके जब कंपनी बड़ी होती है, वही साथ में रहते हैं, वही और पूरा टीम मेंबर। लालच नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लालच जितना कर सर, जाते देखो, हैं। लालच टीम में से एक ने किया तो पूरी टीम बर्बाद। हाँ तो सर वो टूटती है फिर बहुत गंदे हाँ, तरीके से। जैसे तो- आपके भी कुछ चीजें हुई होंगी हाँ स्पोर्ट्स बिल्कुल, में। हमारे तो 3-3 बार हम लोग जीरो हो गए। जीरो? हाँ जीरो। पर एक In the खुशी sense- सर होती है, जीरो होने के बाद भी हमें पता है कि हम उठ जाएंगे। हाँ हमें तो पता है कि हम जीरो होने के बावजूद भी फिर दोबारा खड़ा कर सब देंगे। छिन जाए, हम दोबारा उठ जाएंगे। बिल्कुल। ये वाला जब स्पिरिट आ जाती है ना सर, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं लगता हाँ। कि ये वाली स्पिरिट आपके पास देखो कब भाई, आई थी? ठीक है, एक स्पिरिट ये होनी चाहिए कि हम जीरो हो जाएंगे फिर दोबारा से उठ जाएंगे, लेकिन कब तक? कब तक जीरो? कब तक जीरो हो, कब फिर दोबारा से एक एज पे आके भी आपकी स्ट्रेंथ भी कम ठहर होती है, जाती है। एनर्जी भी कम होती है। ये तो नहीं अब जीरो हो गए फिर हमने कुछ बना लिया, आपने 2 साल 5 साल तक बनाया, उसके बाद फिर जीरो हो गए, फिर टीम बिखर गई, फिर आप चलो बढ़ गए आगे। लेकिन उसी टीम को अगर बना के चलो, किसी भी हाल में कुछ भी कंप्रोमाइज करो यारी दोस्ती के नाम पे। अब वैसे तो बहुत लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं स्टाफ को। अच्छा, हाँ कैसे मतलब इमोशनली ब्लैकमेल क्या होता है सर, इस थोड़ा? इमोशनली ब्लैकमेल कि भाई सपने दिखा दिए कि भाई हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम Network marketing। तुम्हें ये पोजीशन दे देंगे या तुमको ये कर देंगे। सपने ना दिखाओ, अभी से कुछ करके दिखा दो उनको हाँ, कि भाई आपने कोई कंपनी बनाई तो अपने कुछ जो की पर्सन्स हैं तो उनको कुछ शेयर होल्डिंग दे दी कि भाई तुम्हारा 5% का शेयर, ठीक है करो काम। जरूरी होता है और लिखित में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ रिटर्न में। मैं तो हमेशा इस चीज में हाँ प्रेफर करता बिल्कुल, हूँ। तो आपका 5% का है। शेयर आपका ऐसे, आपका की रोल ये है, आपका ये रोल है। तो इस तरह से होना चाहिए तब जाके। और स्टाफ का आप वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो आपको। आगे की बात होती है, ऑडियंस को समझना चाहिए जो मतलब स्टार्टअप के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। और आपका कोई और क्वेश्चन था? सर जैसे आपकी पूरी जर्नी के थ्रू आउट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हुआ होगा, बहुत सैडनेस हुई होगी, आपको समझ नहीं आया होगा कि इसको ओवरकम कैसे करें, हैंडल कैसे करें, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे फेस किया? डिमोटिवेशन तो हाँ आता तो है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आता है, फिर स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर एक समझ आती है कि यार ये जो गलती हमसे हुई ये किस वजह से हुई। कोई लॉसेज हुए तो हमने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया, इस वजह से ये हमको लॉसेज हुए। तो आगे हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, फिर हम मेडिटेशन भी करते हैं। तो फिर हम दुखी हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके। ठीक है, हाँ दुखी हो जाते हैं। तो दुख का तो कारण ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर ये आपने जान लिया तो आप दुखी नहीं होंगे। भाई दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता, आपको पता ही नहीं है। तो अगर किसी वजह से दुखी हैं, जैसे मान लीजिए आप बताएं किस चीज़ से दुखी हैं? सर कोई भी सिचुएशन आ गई जैसे कोई हमारे लाइफ सिनेरियो में कि बहुत छोटा सा कॉमन सिचुएशन लेते हैं कि हमारे एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो फिर हमें पता है उससे हमें कवर करने में पूरे 1 साल लग जाएगा, ठीक है, बट वो 1 साल तक हमारा माइंडसेट वैसे ही रहेगा। फिर या तो जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हम फेल हो गए, हमने उसमें 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, हम कंटिन्यू उसमें कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वही स्टेट रह जाता है। नहीं, तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह की स्टडी कर रही हैं, कितना टाइम स्टडी पे दे रही हैं, कितना टाइम स्टडी पे दे रही हैं। दिखाने को तो आपको लग रहा है कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस पढ़ाई कर कैसे रहे हैं? कहीं गलत कोचिंग तो नहीं ले रहे हैं, कहीं गलत बुक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है ना। ये नहीं कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, उनके रिजल्ट्स कैसे आ गए जो आपके साथ पढ़ रहे थे, आप कहाँ मस्ती मार रहे थे। तो भाई ये तो नहीं कि एग्जामिनर ने कोई गलती कर दी,
भाई आप ही ढंग से लिख के नहीं आए, या आपका उस टाइम एग्जाम देते समय आपका माइंडसेट क्या था, या कोई सुबह कुछ झगड़ा हो गया था, या आपका इवन आपका पेट भी खराब है। अगर आपका पेट भी खराब है तो आप ढंग से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मेडिकल इश्यूज। हाँ, सर इससे एक चीज और आई क्वेश्चन, रेफर करें बुक या कोई मूवी हो जिसे मूवी सीख सकें, या फिर ये सारी चीजें छोड़ के कुछ और चीजें बता दीजिए अलग। मतलब एक आपने मेडिटेशन बताया, बहुत जरूरी है काम रहने के लिए, कोई भी नहीं करता है, जो करता है उसे रिजल्ट नहीं, अब मेडिटेशन का मतलब ही किसी को नहीं पता होता। मेडिटेशन का मतलब बच्चे समझते हैं कि कहीं योगा तो नहीं है, कहीं कुछ ध्यान करना, किसी चीज पे ध्यान ले जाना, कुछ करना। तो मेडिटेशन का मतलब भी समझना चाहिए, तब बच्चे कर पाए। भाई मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप चुपचाप शांत ही बैठ जाएं, लेकिन शांत बैठते ही आपके दिमाग में विचार चलने लगते हैं, और विचार और तेजी से चलने लगते हैं जैसे आप शांत बैठते हैं। तो जैसे आप 50 मिनट शांत बैठते हैं, 50 मिनट तक बैठना पड़ेगा आपको शांत, तब जाके विचार खत्म होते हैं। और जैसे हम लोग अपने ध्यान में अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं कि बैठ गए अपने बस सांसों पे ध्यान देना, तब आपके विचार धीरे धीरे बंद होंगे। तो वो तो एक अलग है, वो हम अगले एपिसोड में उसको लेके आएंगे, कर देंगे जी। बुक्स के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। एक तो मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, या आज मेरी इतनी उम्र हो गई, 52 की एज है, तो उसमें भी आदतें कुछ अच्छी हैं कुछ ख़राब हैं। तो हम इस एज पर भी अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, और ख़राब आदतें, नई आदतें भी बना सकते हैं, ख़राब आदतों को चेंज कर सकते हैं, और कुछ नया सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। उसके लिए एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट, तो आपको शायद पता होगी। हाँ पता है। तो मैंने भी उसको ऑडियो बुक में सुना है। बुक तो है वो, सर, रखी हुई थी यहाँ पे। एटॉमिक हैबिट, तो वो बुक आप लोग पढ़ें तो नई आदतें बनानी है आपको। एटॉमिक हैबिट बुक रेफर कर रहे हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस देख रहे हो 52 ईयर्स, सबने खुद ही रिवील कर दी अपनी एज। तो अच्छा मेंटेन किया है सबने। तो फिर 52 ईयर के बंदे ने आपको बताया है कि आपको एटॉमिक हैबिट पढ़ना चाहिए। काइंड ऑफ सर हैबिट ही हमारी हर चीज होती हाँ, है। हैबिट ही है। अगर हैबिट चेंज कर लें तो ही तो सुधार हो सकता है। आज हमें हैबिट है कि भाई हमें 9:30 बजे से पहले आँख खुल जाए तो हमें दिक्कत हो जाती है। या रात को हम तो जल्दी सो गए तो दिक्कत, सो ही नहीं सकते, क्योंकि हैबिट है आपको कि 2 बजे, अभी तो 2 ही बजे हैं भाई, अभी तो चलो पराठे खाने चल रहे हैं। या बहुत सारे हैं बच्चे दोपहर के 2 रात के 2 बजे, बच्चे सुबह 4-4 बजे पराठे खाने जा रहे हैं। हैं जी, आप जाते हैं खाने? हाँ ही जाते हैं अच्छा, सर, ये घूमते रहते हैं ना, घर पे मुरथल के रहना allow नहीं है। आस पास कहीं लोकल भी हैं कि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। तो हमने भी अपने बच्चों को देखा है कि भाई कहाँ चले गए पराठे खाने का। अच्छा भाई, ठीक है। तो ये हैबिट्स आपको चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारी तो आदत पड़ गई है, 2 बजे से पहले तो हम सो नहीं सकते, वो हैबिट है, चेंज करना। हाँ, वो चेंज हो जाएंगे। और सर एक आपके रूल होता है, किसी भी 21 डेज के लिए हैबिट बदल दी जा सकती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सर हमें आज बदलनी है तो हम आज बदल सकते 21 डेज में हैबिट बदलती नहीं है। 21 डेज में हैं। एडिप्ट आदत पड़ जाती है आपको उस चीज की। हाँ, जैसे किसी नए घर में गए तो शुरू में नए घर में या नए ऑफिस में अजीब सा लगता है। हाँ। अरे यार ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। 21 दिन होते ही आपको सब एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये हैबिट पड़ गई है, ये भी है। लेकिन आपको कुछ पुरानी हैबिट्स अगर चेंज करनी है तो वो 100 दिन में चेंज होती है। 100 दिन नई हैबिट्स अगर आपको डालनी है तो 100 दिन आपको वो काम करने पड़ेंगे। काफी कुछ चीजें मैंने ट्राई करी सर। मैं 261 डे 261 डेज तक रहा उस चीज को। मैंने सोचा कि इसे मैं हैबिट में डाल लूंगा, पर नहीं आया सर। कहीं ना 261 कहीं days। कोई कमी रह गई होगी, आपने पूरे ढंग से उसको नहीं किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सर पूरी तरीके से किया, प्रॉपर तरीके से किया, देन नहीं आता है। नहीं, तो मैं इसका तो- मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, या आप उसको दोबारा से एक ढंग से आप रिसर्च करो कि देखो कि क्या। बट सर इसके 22 वर्ष देखा जाए, अभी तक मेरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल तक मैंने वो मैदा एंड शुगर 0 नहीं लेता हूँ। तो उसकी मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही। हाँ, तो वो आदत पड़ गई ना। आदत पड़ गई है सर। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें मुझे मतलब आदत डालनी है, हाँ, पर मैं सोचा अब क्या होता है कि अब उनके मतलब चीनी होती है ना, वो अब देखने में अच्छी नहीं लगती। मतलब देखने में तो बहुत अच्छी लगती है चीनी, वाइट सर वाइट नहीं सर, बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है दिमाग में, बन जाता है। क्या क्रिस्टल क्रिस्टल लगते हैं। सर, वो मिश्री देखने में अच्छी लगती है सर। मिश्री। तो कहने का मतलब है कि सर बंदे को एक आदत डालनी है। तो मेरा मानना ये है, जो मेरा अपना माइंड सेट को ट्रेंड किया है कि आज छोड़ना है, हम आज ही छोड़ देंगे जी।
ये चीज है, विल पावर होनी चाहिए। विल पावर। अब मेन चीज तो विल पावर है। जैसे एटॉमिक हैबिट भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखी काफी सारी है छोटी छोटी हैबिट्स को कैसे चेंज करना है, एटॉमिक हैबिट, एटम लेवल पे। 7वां एपिसोड देखिए उसका, कितना अच्छा है। हाँ, मैंने तो पूरा ढंग से पढ़िए। हम लोग तो पढ़ते नहीं ना, कौन कितना टाइम देगा। हाँ सीधी बात बात तो ये ना कि हमने बस जान लिया एटॉमिक हैबिट्स, आज तो कोई कुकू पढ़ा एफएस नहीं में कहानी किसी। सुननी है कि जी उसने क्या किया, उसका हस्बैंड बहुत गरीब था। ये चीज चल रही है आजकल। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल, अभी मैं कल किसी शॉप पे गया था अपनी बेटी के लिए, कुछ मुझे बुक कुछ करवानी थी, अच्छा, अच्छा। स्पायरल करानी थी। Binding। तो वहाँ पे कोरियन फिल्म देख रहा है बैठ के कोई बंदा, मतलब जो बुक का ऑनर, जो शॉप का ऑनर था। तो मैंने, भाई ये क्या देख रहे हो? तो लेकिन सर एक फिल्म देख रहे हैं कोरियन हिंदी में। मैंने, ये क्यों देख रहे हो? सर अच्छी लगती। मैंने, क्या अच्छा है इसमें? इसमें सर स्टोरी अच्छी है कुछ। जो हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्में हैं, सॉरी जो बॉलीवुड की उसमें स्टोरी नहीं अच्छी होती। तो मैंने, क्या स्टोरी अच्छी है इसमें? तो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड है कि कोरियन सीरियल्स का, कोरियन फिल्म का, पता नहीं लोग क्यों देख रहे हैं। तो सर अरे आप भाई इसे अपनी मना कहानी करना चाह देखो रहे ना, अपनी जीवन की कहानी देखो, आप कहाँ उठ के कैसे गए। अब उससे कोई इंस्पिरेशन मिल रही है तो वो जरूर देखिए। आपको अगर आपको 100 मिलियन का आदमी बनना है तो ऐसी स्टोरी देखिए, ऐसी फिल्म देखिए। वो तो मैं मानता हूँ कि देखिए, लेकिन आप देखने कुछ और रहे हैं। बनना आपको 100 मिलियन का आदमी है, लेकिन देख कुछ और रहे हैं। 50 रुपए की चीजें हाँ। कर लो, उसकी वैल्यू वो भी नहीं हाँ, है। तो भी पढ़ी जाए उससे भी सीख मिलती है, उनके एपिसोड देखो उससे भी सीख चार्ली मिलती है। चैपलिन की आपने अगर कहानी सुनोगे तो उसकी एक प्रेम कहानी है चार्ली अच्छा, चैपलिन की। प्रेम साइड नहीं देखा मैंने, हमसे हाँ, दूर रहते थे थोड़ा। तो उसकी बहुत गजब की एक प्रेम कहानी है चार्ली चैपलिन की। मैं अगले एपिसोड में शायद आपको कभी सुनाऊं। दोस्तों अगले एपिसोड के लिए वेट करें कि चार्ली और उसके साथ साथ सर की कुछ चीजें और भी है जो हिंट मिल चुकी होंगी और जो सर को जानते हैं उन्हें पता ही होगा। तो कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट तो कर ही देंगे, साथ में सीखना ना भूलें। आपने कौन सी लर्निंग सीखी और साथ साथ में क्या क्या चीजें आपको समझ में आई, उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दें। और साथ में हम आपको यहाँ पे स्टैम्प चल रहे होंगे, टाइम स्टैम्प होते हैं जानते ही होंगे, वो साथ में चल रहे होंगे। उस साथ में आपको कौन सी लर्निंग सबसे बेस्ट लगी, आप उस पर जाके करिए क्या, कमेंट सेक्शन पे। और हाँ, और इनोवेशन आइडिया चाहिए और सारी चीज चाहिए तो बेफिक्र रहिए, कमेंट डालते रहिए, हम नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तो सर अभी कुछ लास्ट कुछ लर्निंग देना चाहें ऑडियंस को तो? आप पूछिए मुझे, तो आप जो पूछते जाएंगे बताता जाऊंगा। ऑडियंस तो बेशुमार ऑडियंस है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मतलब कुछ ऐसा मंत्रा दे दीजिए जो आपकी बाबा 52 ईयर एज है। अब वो तो एज हो ही गई है, एज कहाँ रुक रही है। कल एक दिन और बढ़ जाएगा। एक दिन और बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है सर, वो मैं बहुत देर से पूछना मतलब भूल जा रहा हूँ, रिफ्लेक्ट चला जा रहा है कि आप अपने आप को मानते क्या हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं? एंटरप्रेन्योर तो या है फिर आप बिजनेसमैन? देखिए, मैं तो एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक सन्यासी की तरह भी जीवन जीता हूँ। और मुझे जीवन में बहुत चीज़ों की ख्वाहिशें नहीं हैं। मेरा भोजन जो है बहुत ही संतुलित है। मैंने भी 2-3 सालों से अनाज नहीं खाया, गेहूं नहीं खाता हूँ। रोटी नहीं खाते? और नहीं, रोटी नहीं खाता मैं, मतलब अन्न नहीं खाता, गेहूं नहीं खाता हूँ, चावल नहीं खाता, चीनी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट ना के बराबर है, चाय वाय पी लेते। बीगन तो नहीं कह सकते 100%, सेमी वीगन। हाँ, लेकिन हाँ बीगन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, करना भी हॉस्टल में रहते हो, खाओ पियो। हाँ, तो एक फूड पर भी अगला कोई एपिसोड करेंगे। फूड, जीवन में फूड बहुत जरूरी है। जितनी जो समस्याएं आती हैं वो अन्न को लेकर ही हैं। जैसे कहते थे ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन तो बर्गर पिज्जा पे चलती है। हाँ, तो वैसे ही फिर मन होगा बर्गर पिज्जा जैसे ही। बर्गर ही आएगा मन में। हाँ, बर्गर पिज्जा जैसे ही मन होगा। इतना बड़ा है, होता कुछ नहीं उसके अंदर, दबा दिया जाए कंप्रेस। तो नेक्स्ट एपिसोड में हेल्थ से लेके हर एक चीज सर ने कुछ चीजें बोल दी हैं, हो सकता है क्रैक कर लो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही कैसे जैसे अभी मिले थे। तो सर एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अब मैं चाहूंगा कि अपने इस ऑडियंस को एक कोई शब्द बोल के जाएं जिससे इन्हें ये लगा रहे कि अभी भी एक एहसास चाहिए सर इनको। क्या कि हमें अभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम 23 साल के हो गए या 22 साल के हो गए, अभी मैं 22 का हूँ, तो 22 की एज पे मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत लेट तो नहीं हो गया सीखने के लिए। एक लेट वाला जो फेयर वाला, ये कैसे आप ओवरकम करते हो? नहीं, आपने कभी बताया भी लेट कभी भी नहीं। आज हम
इतनी एज पर भी सोचते हैं ये चीज़ें सीख लें, ये जो सीख भी रहे हाँ, हैं, 50 बहुत सारी year के चीज़ें हैं। आपने ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सीख लिया, अब इनका तो पता नहीं। अभी हमारा एक मिशन है वो जो 2032 में जाके कहीं पूरा होगा, वो दोस्तों- 7 साल लगेंगे उस मिशन में कामयाब होने में, वो सब चीज़ें चल रही हैं। पैरेलली काफी सारी चीजें हैं। हाँ, तो आपकी लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। डर लगता है कि फेयर हो गया कि नहीं कर पाएंगे, ये मेरा सवाल तो है ही, सामने जो तो करोड़ों ये तो लोग डर, देखते हैं। ये तो डर कभी जीवन में दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर डर आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। तो डर को तो निकालना है। जैसे भाई आपका नाम अभय है, मेरा भी नाम सेम है सर का और मेरा भी मेरा अभय है, तो मुझे कभी जीवन में डर नहीं लगा। अभय ही नहीं है सर का, अभय बहुत बड़ा नाम है, वो हम बता रहे होंगे आगे एपिसोड में, हम सिंपल अभय हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपके दुख हैं जीवन में, या जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊँ, या ये ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, तो उसका कारण है अज्ञानता। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको दुख आएंगे। आपको अगर ज्ञान हो गया किसी चीज़ का कि भाई ये चीज़ें इस वजह से हुई हैं, मैं फेल हुआ इस वजह से हुआ, या मेरे फादर मदर मुझसे इस तरह से कहते हैं तो इसका कारण ये है, या मेरे फादर इतना क्यों मुझसे कहते हैं, तो वो ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है कि उनको नॉलेज कितनी है उसको मान के आप बात को ख़त्म करें कि चलो भाई उनको नहीं पता तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अज्ञानता ही आपके दुख का कारण है। ज्ञानता, अज्ञानता, फूड एंड टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जाननी है, लाइन से लगी रहिए। सर की पॉडकास्ट कंटिन्यू कराना चाहते हो, सर की फ्लाइट रहती है काफी सारी, अभी बिजी शेड्यूल है, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है सर का हमें, और आप लोगों को जो टाइम मिला है इसे यूटिलाइज कीजिए। बार बार एपिसोड्स देखिए, एक को नहीं इसी वाले को, हर एक चीज की लर्निंग देखिए, एक बार से रिवीजन कीजिए, दोबारा फिर देखिए, तो कुछ नई लर्निंग आएगी और उसे इंप्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।